Good evening, everyone, and welcome to the orientation session for FR for March 2025 exam. This is 2024 December. अगले साल आएगा एग्जाम, पर उस अगले साल के लिए अभी भी हमारे पास 2.5 months ही है. एंड ये जो 2.5 months का 2 month है, यानी कि February, उसमें 2 दिन कम है. So again, the situation remains the same. 60 to 70 days to prepare one paper. क्या प्रिपरेशन करनी है, कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे, हमारी क्लासेस का सिस्टम क्या होगा, ये सारी चीजें इस ओरिएंटेशन सेशन में डील की जाएंगी. फर्स्ट थिंग, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दिस पेपर एफआर. ये मेरी हमेशा से एडवाइस रही है, आप कभी भी अपनी जब स्किल लेवल की जर्नी चालू करें, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम एफआर. नाउ द स्टूडेंट्स हु आर न्यू टू मी, मैंने ऐसा क्यों बोला, उनके लिए FR is the paper which is near and dear to our hearts. Why? Mostly ACCS करने वाले कॉमर्स बैकग्राउंड के ही होते हैं, तो 11th-12th से अकाउंट्स चल रही होती है. अकाउंट्स का डेबिट, क्रेडिट, एसेट, कैपिटल, दे नो अबाउट दीज थिंग्स. तो एटलीस्ट ये पेपर हमें स्क्रैच से कुछ तो देखा हुआ होता है. जबकि PM, FM टैक्स ये बिल्कुल नए होते हैं, absolutely new. Now when it comes to audit, हम AA क्यों नहीं रेकमेंड करते बिफोर FR? तो थोड़ा सा ना अब इसकी सीक्वेंसिंग समझना. व्हाट आर यू डूइंग विद दिस पेपर एंड व्हाई ACCA हैज केप्ट दिस पेपर फॉर यू, और उसी के साथ जवाब दूंगी कि ऑडिट क्यों नहीं कर सकते. सबसे पहले समझो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने वाले हैं, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं. द ओनली डिफरेंस इज आई एम एन इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू ऑल आर गोइंग टू बी ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंटरनेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट. लेकिन अब ये इंटरनेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है? जो IFRS के बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना भी जानता है, और जो यूके के हिसाब से एक ऑथराइज्ड ऑडिटर भी है. I am an Indian chartered accountant. I cannot audit the companies of UK. लेकिन आप लोग कर पाएंगे. लेकिन ध्यान रखना, अब एक चीज मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाली हूं. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड नोट डाउन दैट फैक्ट. You will not get any signing authority in UK until you clear AAA in UK version. ये बात बहुत बच्चों को पता ही नहीं होती है. ये AAA क्या है? P लेवल में ऑडिट एंड अश्योरेंस का एडवांस लेवल का पेपर है. आपको अगर यूके में ऑडिटर बनना है या यूके की कंपनीज के लिए एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर साइन ऑफ करना है, आपको AAA यूके वर्जन में क्लियर करना होगा. तो अब मैं खुद बच्चों को यही रेकमेंड करती हूं, यार P लेवल में AAA तो जरूर लो. CA बने भी और साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, ये काफी गड़बड़ हो जाएगी. सो कीप दैट इन माइंड that you have to have that AAA signing authority वाला thing in your दिमाग. उसको ध्यान रखना, वो दिमाग से चूकनी नहीं चाहिए. The only problem will be इतने साल मेहनत होगी and then you will get to know, अरे साइनिंग अथॉरिटी तो मिल ही नहीं रही. एक CA का तो हथियार ही साइनिंग अथॉरिटी है, वो छूटनी नहीं चाहिए. That's the basic idea. Now your degree majorly lands you up in audit profiles और reporting profiles. ये क्या प्रोफाइल्स होते हैं? ऑडिटर कौन होता है, रिपोर्टिंग कौन करता है, ये रिपोर्टिंग होती क्या है? लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट इट. एक बिजनेस को सबसे बड़ा फ्यूल होता है मनी, जो उसको चाहिए होता है. मनी टू स्टार्ट द बिजनेस, मनी टू रन द बिजनेस, मनी व्हेन इट इज सेलिंग इट्स प्रोडक्ट, एंड मनी कम्स बैक व्हेन इट सेल्स द प्रोडक्ट. इस मनी को हैंडल कौन करता है? आप लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. इंडिया के रूल्स फॉलो करके हम लोग काम करते हैं, और इंटरनेशनल सिस्टम्स में आप लोग काम करते हैं. सो इंडियन रूल्स एंड इंटरनेशनल सिस्टम्स आर मोर और लेस सेम. थोड़ा बहुत कंट्री स्पेसिफिक चीजें अलग अलग हो जाती हैं, बट मोर और लेस द आइडिया इज सेम. यानी आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो बिजनेस को पैसा चाहिए, यानी कैपिटल चाहिए. तभी तो प्लांट एंड मशीनरी खरीदी जाएगी, तभी तो प्रोडक्शन चालू होगा, प्रोडक्ट बनेगा और मार्केट में बिकेगा.
यानी सबसे पहले तो पैसा चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। अगर कंपनी को बहुत सारी कैपिटल चाहिए तो कंपनी क्या करेगी? मार्केट में शेयर्स इश्यू करेगी, डेट रेज करेगी, लोन्स लेगी। ये एस्पेक्ट कवर होता है एफएम में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपका स्किल लेवल का ही पेपर है। अब ये पैसा आप ले लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग चालू कर देंगे, आपके प्रोडक्ट की कुछ कॉस्ट आएगी, उसकी कुछ सेलिंग प्राइस आएगी। ये कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, बजट बनाना, ये सारी चीजें आप सीखेंगे पीएम में, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में। अब बारी आएगी इस प्रोडक्ट को बेचने की। आप बेचेंगे, कुछ फायदा होगा। कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, और ईयर एंड में बिजनेस की क्या सिचुएशन है, ये बताएगी बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट। ये कौन बनाएगा? आप बनाएंगे। ये किस सब्जेक्ट में कवर होगा? एफआर में कवर होगा। यानी एक बिजनेस के प्रोसेस में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल हर जगह आपके लिए काम है, हर जगह। एट द टाइम ऑफ रेजिंग कैपिटल, योर रोल कम्स इन। Engineers won't be able to do that, doctors won't be able to do that. You will be able to do that, which you learn from FM. Then you prepare the product, prepare its costing, production managers will be there, production managers ध्यान रखेंगे प्रोडक्शन का, लेकिन पैसे से रिलेटेड सारी चीजों का ध्यान तो आप रखेंगे। नेगोशिएशन करेंगे सप्लायर से, टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स अप करेंगे, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे, जीपी मार्जिन निकालेंगे, ये सब चीजें आप करेंगे। यानी वहां पे फिर आपका एक वर्क प्रोफाइल होता है। और फिर जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स आके सारी को एक एनुअल रिपोर्ट का शेप देंगे। गिविंग दिस शेप ऑफ एनुअल रिपोर्ट इज कवर्ड इन एफआर। तो आपको ताज्जुब हो रहा होगा कि मैम आप सबसे पहले एफआर रेकमेंड करते हो, जो काम सबसे एंड में होता है। हाँ बेटा, उसका रीजन यही है कि आप क्लास 11 से ही पढ़ते आ रहे हो। यू नो व्हाट इज अ बैलेंस शीट, बट एज ऑफ नाउ you may not know what are loan notes, what are bonds. You may not know what are options. You may not know what is hedging. इसलिए बेटर यही होता है, अगर आपका पेपर पहला पेपर है स्किल लेवल का, एफआर से ही चालू करिए। थोड़ा सा नॉलेज बेस स्ट्रांग होता है, क्योंकि पीछे से कुछ तो पता होता है, बाकी सब्जेक्ट्स में यूजुअली पता नहीं होता है। पर फिर भी कई बच्चे बोलते हैं कि मैम मेरे को एफआर नहीं देना है, तो आप फिर एफएम ले सकते हो। लेकिन बाकी 3 पेपर सिंपली नो नो। क्यों? अभी देखो, ऑडिट की बात में चलते चलते यहां आई, तो ऑडिट की भी जानो। जब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप बनाओगे, इन्वेस्टर को कैसे पता आपने सही बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं? आपने कोई झोलमाल नहीं करा है, कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में विंडो ड्रेसिंग नहीं हुई है। हाउ विल एन इन्वेस्टर गेट टू नो? बिकॉज द इन्वेस्टर इज ट्रस्टिंग द एनुअल रिपोर्ट। जरूरी है एनुअल रिपोर्ट बनाने वाला ईमानदार आदमी हो सकता है बेईमानी करी हो, कुछ नंबर्स को ज्यादा दिखाया हो। आज मैं अपनी बैलेंस शीट बनाती हूं और बोलती हूँ $1000 मिलियन का है वैल्यू एजुकेशन, इतने रेवेन्यू कमाती हूं मैं। आप लोग सब बिलीव कर लोगे? यू विल ऑलवेज लुक फॉर अ थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन ऑफ दिस। अरे मैडम क्या बोल रही है भाई, कोई वेट कर दो इनकी बात को। वेट करने वाला बंदा कौन है? ऑडिटर। यानी वो इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा, ये बताएगा कि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने दे आर ट्रू एंड फेयर। इनकी ट्रांजैक्शंस मटीरियली मतलब मोटा मोटा बड़े अमाउंट को कंसिडर करते हुए ये ठीक है। एंड देन ही साइंस द ऑडिट रिपोर्ट। तो ये जो ऑडिटर है वो आप लोग बनते हो। वैसे आप लोग हर जगह होते हो, लेकिन ऑडिटर सबसे बड़ा रोल है आप लोगों के लिए। यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करके साइन ऑफ करने वाला। अगर उसने साइन ऑफ किया, मासेस में एक ट्रस्ट पैदा होता है। द इन्वेस्टर ट्रस्ट योर सिग्नेचर, इवन a layman trust your signature. If you are saying that things are fine with the company, he assumes things would be fine because you have signed it. आप बहुत पावरफुल पोजीशन में होते हैं, लेकिन उस पावरफुल पोजीशन की तैयारी करने के लिए एफआर जरूरी है।
एफआर से पहले ऑडिट रेकमेंडेड नहीं होता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। बुक्स ऑफ चेक कर रहे हो, पहले सीख तो लो। आईएफआरएस रूल्स हैं क्या, वो क्या कहते हैं, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनना एज पर रूल, तरीका क्या है। तो हम यहां पे तरीका सीख रहे हैं, एंड वंस यू नो द तरीका देन यू एक्ट एज एन ऑडिटर। इसलिए मैं इसको बोलती हूं कि विदाउट एफआर ऑडिट मत दो। हाँ, बहुत बच्चे आपको मिलेंगे, बहुत टीचर्स भी आपको मिल जाएंगे, बहुत ज्ञान भी देंगे आपके सीनियर्स भी, यार मैंने बिना एफआर के ऑडिट कर लिया था। देखो चांस अलग बातें होती है, लेकिन तरीका ये है, आप पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना सीखो, उसके बाद में ऑडिट करना। आई मीन जस्ट इमेजिन मुझे कोई चीज करनी नहीं आती लेकिन उसकी मैं ऑडिट कर रही हूँ। लेट्स सपोज हार्ट ट्रांसप्लांट करना, मैं उसकी ऑडिट कर रही हूँ कि डॉक्टर ने ठीक से हार्ट ट्रांसप्लांट किया कि नहीं किया। भाई मुझे तो खुद नहीं आता, हाउ कैन आई ऑडिट समथिंग विच आई डोंट नो। हाँ, कहने वाला कह सकता है कि यार मैंने यूट्यूब से सीखा था तो मैंने बिना खुद जाने भी कर दी ऑडिट। होने को सब कुछ होता है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। द करेक्ट वे इज, फर्स्ट यू शुड बिकम एन एक्सपर्ट एंड अ नॉलेजेबल पार्टी टू नो दिस हाउ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, फिर आओ उसकी ऑडिट करने पे। इसलिए पहले एफआर फिर ऑडिट। हाँ, ये आप कर सकते हो कि एफआर की इमीडिएटली बाद में ऑडिट नहीं करना है, आप चाहे एक क्वार्टर बाद कर दो, दैट्स फाइन, बट ऑडिट से पहले आपको एफआर का पता होना चाहिए। इमीडिएटली बाद के क्वार्टर की बात नहीं है। सो इस सीक्वेंस की वजह से एफआर इज द फर्स्ट चॉइस विच आई टेल स्टूडेंट्स कि आपको सबसे पहले ये करना चाहिए। इसके बाद में दरवाजे खुल जाएंगे ऑडिट के लिए। और पहला पेपर एफआर नहीं करना है तो फिर एफएम करो, नॉट पीएम नॉट टैक्स। आई हैव सीन मेनी पीपल मिसगाइडिंग स्टूडेंट्स कि भाई सबसे पहले टैक्स करो, भाई सबसे पहले पीएम करो। नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया, नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया। मैं कारण बता देती हूँ, टैक्स का सिलेबस बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, पसीने छूट जाएंगे। और पहला ही पेपर अगर इतना लेंदी सिलेबस का पेपर उठा लिया, मोस्ट लाइकली आप डिग्री छोड़ दोगे, मोस्ट लाइकली। इतने प्रोविजंस हैं टैक्स में, इतनी चीजें लर्न करने के लिए। टैक्स ईयर जो यूके का पेपर है, वो चालू और खत्म होता है 6 अप्रैल और 5 अप्रैल से। 6 अप्रैल 2024 से चालू होगा, 5 अप्रैल 2025 को खत्म होगा। यानी उस साल को दिमाग में बिठाने में भी टाइम लग जाता है। इसलिए टैक्स फर्स्ट चॉइस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नॉट एट ऑल। अब पीएम क्यों नहीं होनी चाहिए? पीएम बहुत ग्रिलिंग का पेपर है। पहले ही बात में ग्रिलिंग वाले पेपर से टकरा जाओगे, मोस्ट लाइकली अपनी खुद की दीवार गिरा लोगे। पुअर से पुअर पास परसेंटेज आता है पीएम का, थर थर कांपते हैं बच्चे पीएम करते हुए। ठीक है, आई वेरी प्राउडली से मेरे स्टूडेंट्स का पीएम का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है बिकॉज आई डोंट प्रिपेयर देम एज पर बुक्स। मेरे लेवल ऑफ टेस्ट इज वे हाई। पर ये इसलिए बता रही हूं कि पीएम से डर लगता है, लेकिन उस पेपर को बाद में करने से सिचुएशन बेटर होती है। क्योंकि आप एसीसीए का भी सिस्टम भी नहीं जानते हो, पता नहीं है स्किल लेवल पेपर होता कैसे है, पता नहीं सेक्शन सी कैसे हैंडल करते हैं, एंड सडनली यू कन्फ्रंट अ पेपर विच इज वेरी टफ, या जिसकी पास परसेंटेज बहुत पुअर है। तो पहले ही भैया, पहले तो रेस के बारे में नहीं पता है, और ऊपर से रेस भी वो हर्डल्स वाली ले ली, ऊपर से उछलने वाली। डोंट चूज अ डिफिकल्ट टास्क, रिलैक्स, डिग्री करनी है लेकिन उसको प्रॉपर सीक्वेंस में करेंगे। गलत सीक्वेंस में करोगे, मोस्ट लाइकली वहीं छोड़ के बीच में एग्जिट ले लोगे, तो वो नहीं करना है आपको। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे होंगे जो जिन्होंने अभी तक क्लासेस नहीं ली होंगी, एनरोल नहीं कराया होगा। तुम्हें मेरे से नहीं पढ़ना, मत पढ़ो, सेल्फ स्टडी करनी है करो, जो करना है करो, बट डू नॉट चूज अ रॉन्ग पेपर। It's not about that you have to study from me. It's about that you should choose a correct paper. देखो मेरे जैसे पढ़ाने वाले आ जाएंगे, कल चले जाएंगे, परसों कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा, हम तो आते जाते रहेंगे, बट योर टाइम विल नॉट कम बैक। अगर गलत पेपर चूज करके 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर अगर फेल हो गए और डिग्री छोड़ दी, द बिगेस्ट लॉस इज योर्स। हम लोगों का तो चल जाता है यार, तुम नहीं आओगे कोई और आ जाएगा, दैट्स ओके, बट फॉर यू द डेज विच आर गॉन गॉन, दे डोंट कम बैक। इसलिए थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना। अपने टाइम में हम भी झेलते थे ये बड़ी मिसगाइडिंग को। आ, हमारे ग्रुप होते थे, एक ग्रुप दो, दो ग्रुप दो,
तो अलग अलग चीजें सुन सुन के ना दिमाग की नसें फट जाती थी। बट देन टेक अ कॉशियस कॉल, खुद का दिमाग लगाओ, ज्यादा डिस्कशंस में मत जाओ। जो मैं चीज बोल रही हूं अंधविश्वास की तरह बिलीव मत करो, प्लीज गो एंड क्रॉस चेक इट। मेरे सारे ओरिएंटेशंस में यूट्यूब पर डालती हूं सिर्फ इसलिए सो दैट यू कैन डिसाइड, सीइंग द सिलेबस, सीइंग द ओरिएंटेशन, कि मुझे कौन सा पेपर चूज करना है। सारे ओरिएंटेशन देखो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहली चीज ये करनी है कि एफआर में ही अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है दैट दिस इज द बेस्ट पेपर विच आई कैन चूज। आई हैव गिवन यू द रीजंस व्हाई रेस्ट ऑफ द पेपर्स शुड नॉट बी टेकन अप, आइदर एफआर और एफएम। सो दैट्स द फर्स्ट टास्क। अब एफआर से रिलेटेड कितने जॉब्स हैं लेट मी गाइस, मैं कहां से डिस्कनेक्ट हुई थी? You were telling about the importance आई of थिंक effort. 2-3 मिनट पहले। Yeah, ओके yeah, ओके yeah. ओके, जॉब रोल, ठीक। तो जहां पे मैंने स्क्रीन चेंज किया था वहीं से हुआ था, ठीक है। ओके, चलिए। सो आई वॉज ट्राइंग टू शो यू ऑल, आप लोगों को ये जॉब प्रोफाइल्स कहां से मिलेंगी, वेयर विल यू गेट टू नो कि आपके लिए अकाउंटिंग रोल्स कितने हैं। ये एसीसीए की वेबसाइट है। Yes, yes. एक सेकंड रुकना गाइज, मैं एक बार अपनी वीडियो को स्पॉटलाइट कर लूं। हूं ओके, सो दिस इज योर वेबसाइट। इसमें करियर सेक्शन आ जाएगा। ये इस करियर सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा वॉट एवर आई एम सेइंग वो कितना ट्रू है। जॉब टाइटल, लेट सपोज मैं इसमें रिपोर्टिंग डालती हूं। क्यों नाराज हो गया? ओके, सो आई एम एन एफिलिएट डाल दूं। रिपोर्टिंग, एक बार मैंने लोकेशन ओपन ही डाली है, मतलब लोकेशन कहीं की भी दे सकता है वो। माइकल पेज इज अ रिक्रूटर, 19 डेज अगो की है ये वाली। इंडिया की डालूं, कुआलालंपुर एग्जीक्यूटिव एफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऐसा करती हूँ, इसको इंडिया डालती हूँ। लोकेशन इंडिया, ठीक है, ये इंडिया की आ गई। 704 जॉब्स। बैको नाम की कंपनी है, तमिलनाडु, INR 15,000 दे रही है, ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी लग रही है। स्टेट स्ट्रीट रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, नाउ दिस इज समथिंग जो क्वालिफाइड लोगों के लिए होगी, बैंगलोर की है। फिर स्टैंडर्ड चार्टर्ड मैनेजर ग्रुप कैपिटल रिपोर्टिंग। उसके बाद में ये कैपिटल रिपोर्टिंग वो भी हो सकती है कैपिटल बनाने से रिलेटेड। यहां पे IRRBB रिपोर्टिंग, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग।
कितनी सारी, मॉर्गन स्टैनली डायरेक्टर, एक्सा इंश्योरेंस असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग, स्टैंडर्ड चार्टर्ड तो भर भर के सीसीएस उठा रहा है, सी स्टेट स्ट्रीट, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, माय गुडनेस, सो मेनी, नॉर्दर्न ट्रस्ट, सीनियर कंसल्टेंट रिस्क एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग, मतलब एज ऑफ नाउ भी ढेर सारी, BNY वाइस प्रेसिडेंट फंड रिपोर्टिंग, फंड रिपोर्टिंग FM से रिलेटेड भी होती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है, फंड रिपोर्टिंग ये FM से रिलेटेड भी मिक्स होता है इसमें, EY फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी मोटा मोटा कहने की बात ये है बहुत सारे जॉब रोल्स होते हैं जो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड मिलते हैं। और एक बात, इस पेपर की रेलेवेंस यहां पे भी आती है कि आप ऑडिटर बन ही नहीं पाएंगे अगर आपको रिपोर्टिंग की नॉलेज नहीं होगी। टू बिकम एन ऑडिटर यू नीड टू हैव अ वेरी गुड ग्रिप ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS, जो अब पढ़ेंगे हम। तो इस पेपर को बहुत क्रूशियल मानते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट मानते हुए चलना है, और ये चीज ध्यान रखनी है कि इस पेपर को फॉर द सेक ऑफ पासिंग नहीं पढ़ना है। हाँ, अब देखो, बिफोर आई टेल यू अदर थिंग्स ऑल्सो, अब बहुत सारे ACCAs मार्केट में आ रहे हैं, यू कैन सी द इंक्रीजिंग नंबर ऑल्सो, बहुत सारे लोग अब ACCA ऑप्ट भी कर रहे हैं। ऐसे केस में इंडस्ट्री में अब कंपटीशन बढ़ेगा, यानी आप लोगों का कंपटीशन बहुत सारे ACCA से होने वाला है। आप उनसे डिफरेंट कैसे दिखोगे? एक ही तरीका है, अपने आप को अपस्किल करने का, अपग्रेड से नहीं, अपस्किल करना है, दूसरे से बेटर स्किलफुल होके। वो आप कैसे करोगे? पहली चीज तो जब जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको फॉर द सेक ऑफ पासिंग नहीं पढ़ना है, उसको समझना है हो क्या रहा है। जब उस पेपर में हो क्या रहा है समझ लोगे ना, अपने आप इंडस्ट्री से जो जो चैलेंजेस आएंगे वो यूं डील हो जाएंगे। दैट इज अपस्किलिंग, यू हैव टू बी बेटर देन योर कॉम्पिटिटर। सो दैट इज स्टेप नंबर 1। जो भी पेपर पढ़ो उसको समझ के करो, फॉर द सेक ऑफ पासिंग मत करो, नो शॉर्टकट्स प्लीज। मेरी तरफ से आप कभी नहीं सुनोगे कि ये इंपॉर्टेंट है इसको कर लो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसको छोड़ दो, नेवर। एंड पास्ट हैज बीन देयर जहां पे नॉन इंपॉर्टेंट चीजों में से भी 15-15, 20-20 नंबर के क्वेश्चंस आए हैं। इसलिए अगर मुझे ज्वाइन करने वाले हो तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना, मेरे से शॉर्टकट्स मत मांगना, आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू आउट। बहुत बच्चे लास्ट के 7 दिन में 10 दिन में पूछते हैं, मैम मैं तो अब एग्जाम किट चालू कर रहा हूं, प्लीज हेल्प करो, क्या करूं? मैं यही बोलती हूँ बेटा आप तो भगवान से दुआ ही करो, मैं शॉर्टकट्स नहीं बता पाऊंगी। इसलिए टाइम पे चालू करो, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट पासिंग एन एग्जाम, इट्स अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रोफाइल्स। 10 दिन में प्रोफाइल प्रिपरेशन नहीं होती यार, एग्जाम पास होता है, प्रोफाइल प्रिपरेशन नहीं होती है। और आपकी यहां की कमजोरी यू विल सी इन द इंटरव्यू। तो आप उन लोगों में से हो जाओगे जो ACCA क्वालिफाई भी हो गए लेकिन पैकेज नहीं मिल रहा है। तो ध्यान रखना, बहुत सारे लोगों को पैकेज बहुत अच्छा मिलता भी है। Why is there a difference in the package with the same qualification, same age people? यही चेंजेस होते हैं, यही डिफरेंसेस होते हैं। स्किल सेट अलग होना, तो स्किल सेट का ध्यान रखना है। दैट्स द फर्स्ट थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू कन्वे। अब इसका पेपर पैटर्न समझते हैं। व्हाट इज द पेपर पैटर्न फॉर FR? Somebody is asking, Prachi is asking, ma'am 2.5 months enough for FR? Yes, Prachi, absolutely. आपको FR पढ़ने के लिए 60 आवर्स तो क्लासेस पे डिवोट करने हैं। ये 60 आवर्स अगर आप सेल्फ स्टडी करने की सोच रहे हो, अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं करी है, तो ध्यान रखना बेटा, सेल्फ स्टडी में चीजों को समझने के लिए टाइम और ज्यादा लगेगा। यानी 70-80 आवर्स में तो कंटेंट समझ में आएगा, फिर 70-80 आवर्स आप उसमें प्रैक्टिस करने में लगाएंगे। तो क्लास होने से थोड़ा सा ना ये सिस्टम क्विक हो जाता है, चीजें जल्दी समझ में आ जाती हैं। कुछ कंफ्यूजन है तो आप प्रॉब्लम क्लास में पूछ लेते हो, सेल्फ स्टडी करते हो तो इसका टाइम थोड़ा सा बढ़ा लेना। तो क्लासेस के 60 आवर्स प्लस सेल्फ स्टडी के 80 आवर्स, कितने घंटे हो गए? 150 के आसपास। 150 आवर्स इन हाउ मेनी डेज? 70 डेज। रोज के 2 घंटे, बस इतना ही करना है और रेगुलर करना है, पॉइंट ये है, ठीक है।
तो रेगुलर करना, लास्ट मोमेंट पे फायर नहीं, उसमें मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगी बिकॉज ये बेईमानी होगी। बच्चों को शॉर्टकट देना, फिर वही बच्चे इंटरव्यू में फेल होंगे और लोग कहेंगे कि निधि से पढ़े हो। तो मन लगा के पढ़ना है। अच्छा, और यहां अच्छे से पढ़ लोगे ना तो एसबीआर में भी बहुत मदद मिलेगी। रिया कर सकती हो, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट। ओके, अब मैं आती हूं पेपर पैटर्न पे। तो क्योंकि एफआर आपका पहला पेपर होगा स्किल लेवल का, इसका पेपर पैटर्न समझना। 100 मार्क्स का पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए एमसीक्यू बेस्ड होता है। फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, चूज 1 करेक्ट आंसर, चूज 2 करेक्ट आंसर्स। बेसिकली यहां पे आप आंसर सब्जेक्टिव वे में नहीं लिखते हो, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 15 क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स ईच के। उसके बाद में आता है सेक्शन बी, इसमें भी 15 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स ईच के। तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है, जो सेक्शन बी है उसमें 3 केसेस आपको दिखेंगे, यानी कुछ 2-3 पैराग्राफ का एक केस होगा, उस 5 क्वेश्चंस विल बी देयर। दीज 5 क्वेश्चंस विल बी ऑफ 2 मार्क्स ईच, यानी कि 5 एमसीक्यूज केस 1 के लिए, 5 एमसीक्यूज केस 2 के लिए, और ऐसे ही 5 एमसीक्यूज केस 3 के लिए। सब 2 मार्क्स के हैं, तो 10 मार्क्स का 30 मार्क्स का हो जाएगा सेक्शन बी। तो यहां और यहां तो ऑटोमेटिक है, ये दिक्कत का पॉइंट नहीं है। दिक्कत का पॉइंट क्या है? सेक्शन सी। ये सेक्शन सी क्यों दिक्कत का होता है? यहां पे मल्टीपल चॉइस नहीं मिलेगी, पूरी वर्किंग शो करनी होगी, वो भी एक्सेल पे। और एक क्वेश्चन जो आएगा जिसमें एक्सप्लेनेशंस देने होते हैं वो आएगा वर्ड डॉक्यूमेंट पे करने को। अब एक्सेल और वर्ड अलग नहीं आती है एग्जाम में, एग्जामिनेशन का अपना एक सॉफ्टवेयर होता है। लेफ्ट साइड में क्वेश्चन चलता है, राइट साइड में आपको ये ऑप्शंस दिए होते हैं कि आप वहां पे एक्सेल और वर्ड डॉक्यूमेंट खोल के काम कर सकते हैं। यानी बाकी सारी चीजें जाम होंगी, सिर्फ ये सॉफ्टवेयर चल रहा होगा एग्जाम का। अब ये जो सेक्शन सी होता है, ये होता है टोटल 40 मार्क्स का। इसमें 2 क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। 20 मार्क्स का क्वेश्चन 1, 20 मार्क्स का क्वेश्चन 2। आई एम नोन फॉर गिविंग टेस्ट फॉर दिस सेक्शन। इस सेक्शन पे मेरा फोकस ज्यादा रहता है, उसका रीजन बताती हूं क्यों। सेक्शन ए और बी में आपकी वर्किंग्स नोट नहीं करता है एग्जामिनर, ही डजंट सी योर वर्किंग्स। तो अगर आपने कैलकुलेटर पे एक नंबर गलत टाइप कर दिया और आंसर गलत आ गया, इट्स अ कंप्लीट जीरो, देयर इज नो स्टेप मार्किंग। लेकिन सेक्शन सी में द एग्जामिनर इज बाउंड टू सी एवरी वर्किंग, आपकी एक एक वर्किंग देखता है एग्जामिनर, एवरीथिंग यू डू ही सीज इट। यानी ऐसे केस में सबसे बड़ी चीज जो होगी वो होगी आपकी प्रेजेंटेशन, हाउ यू आर पुटिंग अप दी थिंग्स, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग दी थिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब मैं सेक्शन सी के टेस्ट आपके चेक करूंगी, मैं ये भी देखूंगी कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, क्या आप प्रॉपरली वर्किंग नोट्स बना रहे हैं, क्या आंसर सही तरह से फ्लो कर रहा है। और जो इसमें वर्ड डॉक्यूमेंट पे लिखने वाला क्वेश्चन है उसकी तो तैयारी मुझे 0 से ही करानी पड़ेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन मस्ट है, आता ही है ये। तो इस पे भी फोकस रहेगा। स्पेशली मेरे 2 सेशंस होंगे सिर्फ इसी क्वेश्चन और इसी चैप्टर को एड्रेस करने पे। तो जो जो मुझे पता है कि भाई बच्चे यहाँ पे फंसेंगे ही फंसेंगे, वहां आपके सामने मैं आऊंगी, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सिचुएशन तो रहेगी रहेगी, यू हैव टू डील विद इट, यू हैव टू बी ब्रेव इनफ कि हम इसको डील कर लेंगे यार, जब बाकी बच्चे कर लेते हैं हम भी कर लेंगे। तो पेपर पैटर्न में किसी को कोई दिक्कत बताओ? एनी प्रॉब्लम विद द पेपर पैटर्न? समझ में आया? बताओ बताओ बताओ। Ma'am, like section C you said is like all about presenting and like how you write and build the whole solution that you. So is it like language is also something they will see like the way the words यस we are using? यस समीर, वर्ड डॉक्यूमेंट वाले में लैंग्वेज, कंटेंट, उसका फ्लो, उसका फॉर्मेट डज मैटर। जो दूसरा वाला एक्सेल पे होगा उसमें बैलेंस शीट पीएनएल बनाने को आएगी। तो वहां पे भी मैं प्रेजेंटेशन क्यों बोल रही हूं? इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, तो वर्किंग नोट्स नीचे आने चाहिए। देखो ये मेरे लिए बड़ी छोटी सी बात होती है, तुम्हारे लिए भी छोटी सी हो सकती है, बट द एग्जामिनर गेट्स पिस्ड ऑफ व्हेन द प्रेजेंटेशन इज नॉट गुड।
जब चीजें इधर उधर फैली होती है ना, एग्जामिनर को समझ में नहीं आएंगी, मोस्ट लाइकली वो नंबर नहीं देगा। तो हमें ये भी चीज इंश्योर करनी है कि एग्जामिनर समझे, क्योंकि आप उसके सामने नहीं बैठे हो। आप बता नहीं पाओगे कि देखो देखो इसकी वर्किंग यहाँ है, देखो देखो इसकी वर्किंग नीचे है, आप बता नहीं पाओगे। यानी एक चिट्ठी की तरह उसके सामने एक डॉक्यूमेंट जाएगा। वी हैव टू मेक दैट डॉक्यूमेंट एज क्लियर एज पॉसिबल। दैट आई ट्रेन यू। वो आपको मेरे क्वेश्चंस में, क्लास में भी जो मैंने एक्सेल में क्वेश्चंस कराए हैं, उस तरीके से भी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि उसको मैं भी बहुत धीरे धीरे ये इंश्योर करते हुए करती हूँ कि तुम जो देख रहे हो वही करने की आदत डालो। ठीक है, एम आई क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, Okay. चलिए अब बात करते हैं एफआर के सिलेबस की। ज्यादा नहीं है, बस 26 चैप्टर्स है। So somebody was asking in the chat box कि मैम 2 hours डेली में हो जाएगा? बेटा आराम से हो जाएगा, चिंता ही मत करो। ये 26 चैप्टर्स नहीं है, ये लास्ट के जो 4 चैप्टर्स हैं ये आपको करने नहीं है। ये 2 अपेंडिसेस जो दे रखे हैं, दे आर टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स। ये ऑब्जेक्टिव केस क्वेश्चंस हैं जो हम कैप्लन की एग्जाम किट से करेंगे। ये रेफरेंसेस हैं, कौन सा चैप्टर में क्या है वो सब। एम्प्लॉयबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स आपको रेलेवेंस समझाता है कि एक्सेल की क्या रेलेवेंस है और वर्ड डॉक्यूमेंट की क्या रेलेवेंस है। ये भी चैप्टर में नहीं करना। आइडियली आपको इसका मतलब करने हैं 22 चैप्टर्स। 22 चैप्टर्स भी सिलेबस बहुत लंबा है, नो डाउट। पता है जब साल भर पहले तक, हाँ ईयर बैक, मैं कंप्लीटली लाइव बैच लेती थी। अब जब आप इनके सैटरडे संडेज गिनोगे ना, एक क्वार्टर में इतने सैटरडे संडेज नहीं होते थे जितने चैप्टर होते थे। सैटरडे संडेज मिलते हैं मुश्किल से 15 to 16, बिकॉज आई हैव टू फिनिश दिस सिलेबस मैक्सिमम बाय 15 फरवरी। तो सैटरडे संडे अगर गिनोगे ना, 15 भी नहीं मिलेंगे। ये 22 चैप्टर्स उनमें कराना महाभारत हो जाती थी। सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस आई शिफ्टेड टू द ब्लेंडेड मॉडल। क्योंकि अगर मैं धीरे पढ़ाती हूँ तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, अगर मैं तेज पढ़ाती हूँ लाइव क्लास में तो बच्चों को समझ ना आने की प्रॉब्लम रहती थी, तो बच्चे फिर वो वीडियो वापस देखते ही थे। सो वी थॉट कि इसको कुछ मिक्स करते। अगर कई बच्चे ऐसे हैं जो जॉब नहीं कर रहे हैं, पूरे वीक पढ़ लेंगे यार, उनको दे दो ना क्लासेस पहले ही। कई बच्चे ऐसे हैं जो वर्किंग है, वो लाइव क्लास ही अटेंड नहीं कर सकते, वो एनीवेज रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो इसका मतलब मुझे कंफर्ट ऑन द टाइम रखना ही पड़ेगा। सो नाउ विद दिस मॉडल, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, ज्यादा टाइम दे सकते हैं, आप मेरे से जल्दी चलिए। अगर पढ़ सकते हो तो मेरे कैलेंडर से भी जल्दी चलना। पढ़ो ज्यादा, करो उसको कंप्लीट जल्दी। मैं 15 फरवरी तक का आपको कैलेंडर बना के दे रही हूं, आप 10 फरवरी तक कोर्स कंप्लीट कर दो, उसके बाद रिवीजन कर लो। यही तो फायदा है ब्लेंडेड का। ब्लेंडेड का मतलब ये थोड़ी है कि मैम ने अगर जो कैलेंडर बनाया है, मेरे पास टाइम है तो भी मैं तो उसके हिसाब से ही चलूंगा। आप जल्दी करो। और ब्लेंडेड में तो मैंने सुना है कि इंटेलिजेंट बच्चे मेरी वीडियोस को डबल स्पीड पे करके सुनते हैं। लाइव में तो मैं जो स्पीड में बोल रही हूँ उसी में ही बोलूंगी, यहां तो आप स्पीड डबल कर पाओगे, तो स्पीड भी डबल हो जाती है क्लासेस की। जल्दी जल्दी बोलूंगी मैं और जल्दी जल्दी आप क्लासेस कवर करके प्रैक्टिस कर सकते हो। सो डू दैट। अब ये जो चैप्टर्स हैं 22, ये सारे के सारे आपको क्लासेस में मिलेंगे। मैं अभी आपको एलएमएस, हमारा जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, वो दिखाऊंगी, उसमें क्या क्या है, कैसे एक्सेस होगा। कंटेंट आपको पूरा मिलेगा। और इसी कंटेंट को मैं भी आपको कैलेंडर भी दिखाऊंगी। उस कैलेंडर में मैंने फिट कर दिया है कि आपको ये वाले चैप्टर्स यहां से यहां तक कंप्लीट कर देने हैं, फिर इस डेट पे यहां से यहां तक की प्रॉब्लम्स लेंगे, फिर इस दिन पे मैं चैप्टर नंबर 11 पढ़ाने आऊंगी, फिर इस दिन पे मैं चैप्टर नंबर 9 पढ़ाने आऊंगी। ये सारा अभी मैं कैलेंडर आपको बताऊंगी। बस उस डेट के हिसाब से जस्ट कीप ऑन फॉलोइंग द पैटर्न। उससे जल्दी भले ही कर लो, लेकिन कोशिश करना कि उससे लेट मत करो। लेट करोगे तो तुम्हारे ऊपर ही बर्डन आएगा। एक बार एक स्टूडेंट ने पूछा कि मैम मेरी शादी हो गई, टाइम नहीं मिला पढ़ने का, 15 दिन में एफआर कैसे क्लियर करूं, एडवाइस कर दो। वो था जब मैंने उसके बाद से बंद कर दिया था ये एडवाइस करना, कि उस टाइम मैंने उसको मदद करने के लिए बोला, देख एक कंसोलिडेशन का क्वेश्चन पक्का आएगा, पक्का आता है सेक्शन सी में, इसको अच्छे से कर जा। वो कर गई, और वो पहला अटेम्प्ट था जब कंसोलिडेशन सेक्शन सी में आया ही नहीं। एंड दैट डे आई रियलाइज्ड ये बताना ही नहीं चाहिए, बिकॉज एक्चुअली देयर इज नो पैटर्न।
मैंने तो पैटर्न देख के बोल दिया था कि यार देख हमेशा से आ रहा है ये, बट यू नेवर नो, और वो उसी के अटेम्प्ट में हुआ। तो 15 दिन में कोशिश मत करना कि भाई हम 15 दिन में सब कुछ कर लेंगे, अपन मत करो। बैठे हो ना ओरिएंटेशन में, धीरे धीरे पढ़ते रहो, थिंग्स विल बी इन योर कंट्रोल। हाँ रिया, दैट्स ओके, दैट्स ओके, हो जाएगा, डरो नहीं। एक तो तुम बच्चे घबराना नहीं, देखो मेरे से पढ़ना है तो जिगरा अच्छा रखना पड़ेगा, ताकत कैरी करनी पड़ेगी। देखो जो सिचुएशन है सो है। सेक्शन सी की प्रैक्टिस एक बार किसी से बोरो करके कर लेना, 4-5 क्वेश्चन ही कर लेना जब तक लैपटॉप नहीं है, उसके बाद में लैपटॉप आएगा तो रोज 2-2 कर लेना, ठीक है? सो दैट्स ओके। जुगाड़ निकालो, जुगाड़ू बच्चे बनो यार, ऐसे घबराना नहीं है। हाँ वेद बिल्कुल सही बेटा, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट देम, ठीक है? सो प्रिडिक्ट करना भी नहीं है। इसका मैं कैलेंडर आपको बताती हूँ। कैलेंडर पे जाने से पहले अब इसकी पास परसेंटेज देख लो। बहुत लोग ये बोल के डराएंगे, और अनफॉर्चुनेटली इंडिया की एफआर की पास परसेंटेज वाकई ग्लोबल पास परसेंटेज से नीचे भी है। ग्लोबल पास परसेंटेज होती है सारे देश मिला के, यानी ग्लोबली कितने बच्चे बैठे वर्सेस कितने बच्चे पास हुए। ये 50% पास परसेंटेज का मतलब है आउट ऑफ एवरी 100 स्टूडेंट्स 50 आर पासिंग। हर 2 में से एक बच्चा पास हो रहा है। लेकिन इंडिया में ये स्टैटिस्टिक थोड़ा सा खराब है, यानी इंडिया में एग्जैक्ट पास परसेंटेज तो एसीसी इंडिया ने रिलीज नहीं करी है, बट ये स्टैटिस्टिक्स हमारे पास आ रहे हैं कि प्लीज आप लोग अपने अपने एफआर के बैचेस पे परसेंटेज इंप्रूव करिए। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट माय पास परसेंटेज विद एफआर इज अप्रोक्सीमेटली 69 to 71%। ये ऐसी रेंज में क्यों है? पिछले 2-3 क्वार्टर्स की कह रही हूं। पिछले क्वार्टर अगर ये 70% रही होगी, उससे पहले वाले क्वार्टर 68 भी रही होगी, उससे पहले वाले क्वार्टर हो सकता है 72 भी रही हो। तो ऑन एन एवरेज अगर पकड़ो तो 69% या 70% के आसपास माय स्टूडेंट्स आर पासिंग इन एफआर। मेरे पास भी बेटा 100% बच्चे पास नहीं होते हैं, ये बात का ध्यान रखना। इफ यू हैव नॉट ज्वाइन द क्लासेस येट, प्लीज इस बैकग्राउंड या इस दिमाग से मत जाना कि मेरे पास जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो सब पास हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, देयर इज नो जादू की छड़ी विद मी ऑल्सो। बहुत सारी चीजें होती हैं, मॉक्स आपको देने हैं। मेरे पास अब स्टूडेंट नंबर इतना बड़ा है कि मैं आप लोगों को फोन नहीं कर सकती, भाई मॉक क्यों नहीं दिया, सॉरी आई फेल देयर। जील आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। मैं बीच बीच में डांट लगा सकती हूँ, लेकिन डांट लगाने के बाद भी आप अगर पेपर नहीं दो, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। आप टेस्ट नहीं दो, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं प्रॉब्लम क्लासेस अरेंज कर सकती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम्स पूछनी आप लोगों को ही होंगी। तो ये जो 30% मेरे पास भी फेल होने वाले बच्चे हैं, इनमें से मेजॉरिटी बच्चे वो हैं जिनकी तरफ से मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने सब कुछ किया फिर भी फेल हो गए हैं, ऐसे बच्चे भी। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि जो फेल हो रहे हैं सारे वही जिम्मेदार हैं, नहीं। कई बार सब कुछ करके भी बच्चा पास नहीं होता, उन 3 घंटे में जाके डर जाता है। एक रात पहले सोता नहीं है तो दिमाग काम नहीं करता, या फिर मेहनत पूरी करी दिमाग नहीं लगाया, वहां जाके पैनिक कर गया। देयर आर मेनी रीजंस। तो पास ना करने के रीजंस बहुत सारे होते हैं, और ऐसा नहीं है कि पास जो बच्चे हो रहे हैं वो भी मेरी वजह से ही हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक टीचर सिर्फ 40% रोल प्ले करता है, 60% रोल आप ही का होता है। आपने अगर क्लासेस ही नहीं देखी, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। आपने अगर प्रैक्टिस नहीं करी, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। आपने मॉक्स ऑनेस्टली नहीं दिए, मैंने 3 घंटे के लिए बोला और आपने 6 घंटे में करे, तो मैं कितना भी अच्छा मॉक डेवलप कर लूं, कितना भी अच्छा मॉक चेक कर लूं, आप पास नहीं हो पाओगे। उन 3 घंटे में अगर आपके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए ध्यान रखना, मेरा ओनस 40% पे ही है। मैं जो आज अनाउंस कर रही हूं वो डिलीवर करना मेरा कमिटमेंट है। मेरे बच्चे अगर ये बोलेंगे कि मैम ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, इस पे एक एक्स्ट्रा क्लास रख दो, वो करना मेरी ड्यूटी है। लेकिन एग्जाम देना आप ही को ही है, पढ़ाई आप ही को ही करनी है, वहां मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, एम आई क्लियर ऑन दिस? कि खुद के रोल का ध्यान रखना है। ये लिस्ट देख के खुश मत हो जाना कि अरे वाह मैम के तो सारे स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं तो हम भी पास होंगे। ना बेटा, इन बच्चों ने बहुत मेहनत करी है,
तो आपको भी वो मेहनत करनी है। मेरे सिस्टम्स वही हैं जो इनके लिए भी थे। इतने टेस्ट दूंगी, टेस्ट टाइम पे मिलेंगे, चेकिंग की जो डेडलाइन बोलूंगी उसी पे मिलेंगे। पिछले क्वार्टर जरूर मेरा एक टेस्ट डिलीवर करने में 1 दिन लेट हो गया था, क्योंकि मैं पुलिस थाने में बैठी हुई थी। मेरी फ्रेंड का कुछ केस था, मैंने ही पुलिस को बुलाया था, तो मैं एस्केप नहीं ले पाई। मैं ही प्राइमरी कंप्लेनेंट थी, तो मैं उस दिन थाने में बैठी थी एंड इट वाज 2-3 डेज जब मैं थाने के चक्कर काटती रही। कभी डिप्टी एसपी से मिलती रही और सबसे नंबर लेके सबकी लाइन हाजिर करने में एनर्जी लगाती रही। तो 1 दिन लेट हो गया था मेरा एक टेस्ट चेक होने में, लेकिन उसके बाद में कहीं कोई डिले नहीं हुआ। आप मेरे किसी भी स्टूडेंट से, इन्हीं बच्चों से पूछ सकते हो, ढूंढो इनको लिंक्डइन पे, पूछो भाई कोई कमिटमेंट फेलियर हुआ क्या। मेरे पे ट्रस्ट मत करो, इनसे पूछो। ये यूट्यूब पे जाएगी वीडियो, तो वीडियो को भी पॉज करके आप इन बच्चों को ढूंढ सकते हो, इनके नाम से मिल जाएंगे आपको ये कहीं ना कहीं लिंक्डइन पे। शक्लें भी है कईयों की, तो कईयों की फोटो अरेंज नहीं हुई तो हमने ऐसे ही पब्लिश कर दी फिर। ठीक है, सो द पॉइंट इज, डू नॉट गेट कैरीड अवे कि मैम का रिजल्ट बहुत अच्छा है, मेरा भी बहुत अच्छा आएगा। देखो, एफर्ट लगाना पड़ेगा तब अच्छा आएगा। ये ऑटोमेटिकली अच्छा वाला सिस्टम नहीं है अपने। अब मैं क्लासेस का आपको सिस्टम समझा देती हूँ कि क्लासेस में क्या क्या है, फीस कितनी है, सो दैट यू आर रिलैक्स्ड कि आपसे टीम ने ना फीस ज्यादा ली है ना किसी से कम ली है। क्योंकि ये भी मैंने कई बच्चों के मन में डर देखा है कि यार डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, पता नहीं दूसरों को दिया होगा। बेटा किसी को भी नहीं दिया, 1 रुपए का डिस्काउंट नहीं दिया। The fees is 12,000, which includes all these things. You are entitled to ask for these things. आपको हक है ये। क्या है? सबसे पहले आपके जो लाइव सेशंस होंगे वो इवैल्यूएटिव सेक्शन सी टेस्ट। एक थोड़ा सा ना इसकी टर्मिनल इंटरनेट अनस्टेबल दिखा रहा है। Am I audible? Am I audible, guys? Now you are, ma'am. Okay, okay. So I was saying section C के there are total 8 tests. इन 8 टेस्ट्स में से मैंने क्या किया है, 3 टेस्ट्स को तो रखा है अपनी चेकिंग के लिए। इनको ME बोलती हूं मैं, मैनुअल इवैल्यूएशन वाले टेस्ट्स, मैनुअली इवैल्यूएटिव टेस्ट्स, यानी इनको मैं चेक करूंगी। जो 5 टेस्ट हैं वो सिस्टम इवैल्यूएटिव है। सिस्टम इवैल्यूएटिव मतलब मैंने क्या किया है, सेक्शन सी के क्वेश्चन में बोला है कि भाई बैलेंस शीट बनाओ। फिर बैलेंस शीट में मैंने नीचे क्वेश्चन बना के लिखा है असेट की आपने वैल्यू क्या कैलकुलेट करी, आप फिल इन द ब्लैंक्स करते हो, उसमें ऑटोमेटिकली नंबर मिल जाते हैं। यानी मैंने सेक्शन सी के क्वेश्चंस को भी कुछ सिस्टम से चेक करने के हिसाब से तैयार किया हुआ है। तो आप उनको करोगे एक्सेल पे ही, बस आंसर उसमें फीड करते जाना और वो आपको इमीडिएटली चेक करके रिजल्ट दे देगा। ऐसे टेस्ट हैं 5। 3 मैं चेक करूंगी क्योंकि मुझे प्रेजेंटेशन भी देखना है, आप आंसर में क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, कैसा फॉर्मेट फॉलो कर रहे हो, वो सब चीजें मुझे देखनी है। क्योंकि एक्सेल में फॉर्मूलेज भी लिंक करने होते हैं, सेल लिंकिंग भी चाहिए होती है। ये मैंने क्लास में ही सिखाई है, आपको आराम से आ जाएगी करनी। वो चेक करने के लिए आई विल चेक दीज टेस्ट। ये ऑटोमेटिक वाले हैं। अब मॉक टेस्ट, मॉक भी 5 है। 2 मॉक्स आई विल चेक जो होंगे मैनुअल इवैल्यूएटिव एंड 3 मॉक्स आर सिस्टम इवैल्यूएटिव। मेरे मॉक्स के बाद में आपको कहीं से कोई मॉक करने की जरूरत नहीं है। प्लीज डू नॉट कीप ऑन सर्चिंग कि मैं यहां का भी कर लूं वहां का भी कर लूं। 5 में ही तुम थक जाओगे, हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी इन 5 को करने में ही। इट्स मोर देन इनफ, कुछ नहीं करना इसके अलावा। और एक उसके बाद में एक और मैं अटैक दे देती हूं, सेक्शन ए और बी का, यानी जिसमें सेक्शन सी नहीं होगा, वो भी एक और टेस्ट बैठे बैठे मैंने ऐसे ही बना दिया था। तो जब बनाया हुआ है तो कर लो प्रैक्टिस। ये सारी की सारी चीजें आर कवर्ड अंडर 12,000। इट्स नॉट 12,000 प्लस जीएसटी, 12,000 में जीएसटी इंक्लूसिव है जो मैं सरकार को दे दूंगी। So this fees I am announcing on your face, everybody's face. Nobody has been given any discount. Nobody. तो तुम सब सेम प्राइस पे कर रहे हो। एंड हाँ रिया, सेकेंड पॉइंट पे आती हूँ। एंड दिस इज व्हाट यू विल गेट। सेकेंड पॉइंट वाज अबाउट द रूटीन टेस्ट। रिया, रूटीन टेस्ट आपको 5 मिलते हैं, ये मैं आपको भी दिखा भी दूंगी कि ये रूटीन टेस्ट कैसे है। कुछ 2-3 चैप्टर्स का एक क्लब करके पोर्शन बनाया हुआ है, उसमें से ये टेस्ट है।
दिखाऊंगी अभी कि वो कैसे पता चलेंगे आपको कि ये वाला रूटीन टेस्ट कब देना है। ठीक है, इसमें चार्ट में किसी को कोई कंफ्यूजन है? बताओ 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 बताओ। हाँ आती हूँ वेद, आ रही हूँ, उस पर आ रही हूँ। वीकली टारगेट्स भी हैं और वीकली क्लासेस भी हैं, तो आपको जो डाउट्स आएंगे वो भी बता दूंगी। अच्छा, एक और चीज, वी आर फॉलोइंग कैपलिन। इस कोर्स फीस में बुक्स इंक्लूडेड नहीं है। आई टेल यू व्हाई। अगर आपको अपने किसी दोस्त से पुराने साल की बुक भी मिलती है तो भी चलेगी, क्योंकि एफआर के सिलेबस में जो छोटू सा चेंज हुआ है ना, वो मैंने क्लासेस में ऑलरेडी डाल दिया है। तो आपको अगर अपने दोस्तों से बुक बोरो करनी है तो मैं उसके पैसे क्यों चार्ज करूं? बोरो करो, काम खत्म करो। कैप्लन की कौन सी बुक चाहिएगी? इनकी दो बुक्स होती हैं। एक होती है स्टडी टेक्स्ट, जिसमें होता है कॉन्सेप्ट। मेरे नोट्स में आपको ये सब कॉन्सेप्ट्स कवर्ड मिलेंगे, स्टडी टेक्स्ट तुम्हें खरीदने की जरूरत नहीं है। दूसरी होती है एग्जाम किट, जिसमें क्वेश्चंस होते हैं पास्ट एग्जाम्स के, प्लस कैप्लन के खुद के भी बनाए हुए। आपको एग्जाम किट खरीदनी है या अपने दोस्तों से अरेंज करनी है। सो एग्जाम किट इज व्हाट इज नीडेड। स्टडी टेक्स्ट मैंने सारी अपनी कॉपी करके नहीं, मेरे सिंपल वर्ड्स में। तो स्टडी टेक्स्ट में जो जो है वो सब आपको नोट्स में कवर्ड मिलेगा। और स्टडी टेक्स्ट पढ़नी भी नहीं है, नॉट नीडेड एट ऑल। स्टडी टेक्स्ट सब डिलीवर की जा चुकी है क्लास में। मतलब जो जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लास में मैंने पढ़ा दिए। आपको वापस से खोल के उनको अंग्रेजी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम किट लेकिन करने की जरूरत है। तो ये सारा का सारा सिस्टम चलेगा। और एक किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था, 1 सेकेंड। हाँ, टारगेट्स पे आती हूँ अब। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन आपके कैलेंडर पे। कब क्या करेंगे आप? आपका एग्जाम आ रहा है 6 मार्च को। ये टाइम टेबल है, ये पीपीटी जो मैं रन कर रही हूं ये आपको मिलेगी, एलएमएस पे मिल जाएगी। आपका एग्जाम है थर्सडे को, 6 मार्च को। तो 6 मार्च चलेगी प्राची? चलेगी। बीपीपी बिल्कुल नहीं चलेगी रिया, बीपीपी स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है बेटा, बीपीपी को भूल जाओ। कैप्लन की एग्जाम किट से करो। ठीक है, बीपीपी का जो सोल्यूशन करने का तरीका है ना, वो तरीका बहुत मैथमेटिकली टफ है। अपने को उस मोड पे नहीं जाना है। हम मैथमेटिशियंस नहीं है, हम अकाउंटेंट्स हैं। लेट्स कीप मैथ्स सिंपल। तो कैप्लन लेनी है, ई बुक या पीडीएफ जो तुम्हें मिलती है तुम ले लो। ठीक है, ओके। थर्सडे आपका पेपर पड़ेगा, तो आइडियली 3 मार्च तक मैक्सिमम आपकी सारी पढ़ाई खत्म हो जानी चाहिए। तो इसी के बेसिस पे पूरा कैलेंडर बना हुआ है। जो मैंने बोला कि आपको 12 सेशंस मिलेंगे, इनकी डेट्स ये सेट की गई हैं। आपको मैंने बोला कि सेक्शन सी के टेस्ट 8 होंगे, उनकी डेट्स ये हैं। एमई का मतलब है मैन्युअली जो इवेल्युएट होंगे, यानी ये वाला टेस्ट मैं चेक करूंगी, ये वाला मैं चेक करूंगी, और ये वाला भी मैं चेक करूंगी। बाकी सारे टेस्ट अपने आप सिस्टम से चेक होके आ जाएंगे, यानी आपको हाथ क्या स्कोर मिल जाएगा, सोल्यूशन उसके साथ ही मिल जाएगा कि आपने क्या गलतियां करी, आप ट्रैक कर सकते हो। किसी भी टेस्ट में क्या आएगा, उसका सिलेबस है ये। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सिंगल एंटिटी क्या है, ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। बेटा, सिंगल एंटिटी का मतलब है एक कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तुम्हें जो मैंने सिलेबस दिखाया था, इसमें यहां तक ये सारे के सारे चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1 to 16, दीज रिलेट टू सिंगल एंटिटी। मतलब एक बिजनेस, अकेला बिजनेस, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना। उस बिजनेस में अगर रेवेन्यू आएगा तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, चैप्टर नंबर 11 में कवर्ड है। अगर उस कंपनी में कोई भी इंटेंजिबल असेट्स है तो एज पर आईएफआरएस उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा, वो चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा। यानी कि सारे चैप्टर्स पहले आपको इंडिविजुअल आइटम्स का ट्रीटमेंट बताएंगे एज पर आईएफआरएस, और फिर आप इनके करेंगे पूरे बैलेंस शीट और पी&एल प्रिपेयर। उसको मैंने बोला है, या मैं बोलती हूं, सिंगल एंटिटी के क्वेश्चंस। यानी जहां पे दो बिजनेसेस को क्लब नहीं करना है, कंसोलिडेशन में आप दो बिजनेसेस को क्लब करके उनकी एक कंसोलिडेटेड यानी कि कंबाइंड बैलेंस शीट बनाते हैं। तो सिंगल एंटिटी के यहां पे चैप्टर मत ढूंढना। 2-3 क्वार्टर पहले एक बच्ची फोन करके हमें बोलती है कि आपका तो सिलेबस ही पूरा नहीं है। मैंने कहा बेटा क्या छूटा इसमें? बोली सिंगल एंटिटी का चैप्टर ही नहीं है।
उसको मुझे समझाना मुश्किल हो गया कि सिंगल एंटिटी के नाम से चैप्टर नहीं है। सिंगल एंटिटी का मतलब है दो बिजनेसेस नहीं, एक ही बिजनेस। तो ये जितने भी चैप्टर्स हैं ये एक ही बिजनेस के हैं। बाकी आने वाले चैप्टर्स ग्रुप डिस्पोजल तक ये कंसोलिडेटेड है, मतलब कि दो बिजनेसेस हो सकते हैं, दो से ज्यादा बिजनेसेस होते हैं जिनके आपको बैलेंस शीट और पीएनएल बनाने के लिए क्वेश्चन बोलेगा। तो पूरा का पूरा सिलेबस सिंगल एंटिटी और कंसोलिडेटेड एंटिटीज में बाइफरकेटेड है। तो वो बच्ची को ना समझाना मेरे लिए महाभारत हो गई। मैंने कहा बेटा तू फीस रिफंड ले ले और मेरे से जो तेरे को सिंगल एंटिटी का चैप्टर ढूंढ के दे दे तू उससे पढ़ ले। उसको एंड तक समझ में नहीं आया कि सिंगल एंटिटी का चैप्टर क्या है। इस बात को समझ में आ गया? इज इट क्लियर गाइस? इज इट क्लियर? अनम्यूट करके बोल सकते हो। हेलो हेलो हेलो। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये सिंगल एंटिटी मतलब जो भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 13, 14, 15 तक जो थे उनसे रिलेटेड 19 जनवरी को पहला टेस्ट होगा। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 22, स्पेसिफिक चैप्टर 22 और फिर कंसोलिडेशन से रिलेटेड एंड में होंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज सीएफएस। मैं इसको ना सीएफएस बोलती हूं, आगे आपको कैलेंडर में भी सीएफएस दिखेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये चीज देखो, मॉक्स के 5 मॉक्स का शेड्यूल और 60 मार्क्स का टेस्ट, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। मैंने ये टेबल्स इसलिए बनाई है ताकि तुम्हें ये कमिटमेंट ध्यान रहे। कितने मॉक्स मैंने बोले थे? 5, 5 इस डेट को है। मैंने कितने टेस्ट बोले थे? 8, 8 का ये ब्यौरा है। मैंने कितने सेशंस बोले थे? 12, 12 का ये ब्यौरा है। लेकिन तुम ऐसे ध्यान नहीं रख पाओगे। उसके लिए व्हाट आई हैव डन इज आई हैव क्रिएटेड दिस कैलेंडर आल्सो। आप इनका प्रिंट आउट ले लेना तो आपको ध्यान रहेगा कि किस तारीख पे क्या होने वाला है। ब्लू बॉक्सेस में सारी के सारी प्रॉब्लम क्लासेस हैं या प्रैक्टिस सेशंस हैं। पीसी मतलब प्रॉब्लम क्लास या प्रैक्टिस क्लास। अगर तुम्हारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो आपको प्रैक्टिस कराएंगे, और प्रॉब्लम्स हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये प्रॉब्लम क्लास 1, 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितनी प्रॉब्लम क्लासेस थी? 12, 9, 10, 11, 12 ये प्रॉब्लम क्लासेस हो गई। सेक्शन सी टेस्ट कितने थे? 8 टेस्ट थे। ये टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, दिस इज टेस्ट 4, 5, 6, 7, 8। मॉक्स कितने थे? 2 है ना? मॉक्स कितने थे गाइस? 5. 5 मॉक्स। मॉक 1, 2, 3, 4 ये 5, और एक मैंने बोला था कि एक बैठे बैठे 60 मार्क्स का टेस्ट बनाया था, वो ये रहा। और 3 तारीख के बाद में आप अपनी पढ़ाई प्रैक्टिस सब क्लोज कर देंगे, सिर्फ फॉर्मूलाज लर्न करेंगे, दैट्स इट। एंड 6th यू विल गो एंड गिव योर एग्जाम। तो कैलेंडर इसको देख के यूज करना, ठीक है? ये थोड़ा सा क्लियर कट आपको ज्यादा बताएगा। ये मैंने इसलिए दिए ताकि आपको ये पता रहे कि वट एवर हैज बीन कमिटेड, क्या उसकी डेट दे दी गई है। ये आपको मैं ऑन रिकॉर्ड दे रही हूं बिकॉज दिस वीडियो विल गो ऑन यूट्यूब ऑल्सो, वरना सब बच्चे ज्वाइन करने से पहले हम उनसे शेयर कैसे करें, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो यूट्यूब पे डाल देंगे, देखते रहना वहीं पे। ठीक है, क्लियर है ये बात सबको? कैलेंडर क्लियर है? ये आपको मिल जाएगा और आप इसका प्रिंट आउट लेके रख सकते हैं अपने टेबल के आगे, ताकि ध्यान रहेगा कि कब क्या सेशन है। अब देखो, मैंने कोशिश ये करी है कि सारे सेशंस वीकेंड्स पे आए, लेकिन सारे सेशंस वीकेंड्स पे कई बार पॉसिबल नहीं होते। मुझे मेरा कैलेंडर भी देखना पड़ता है। जैसे आज हम मिल रहे हैं 14th को, 21st को सेशन रखूंगी तो दिक्कत आएगी क्योंकि अभी बच्चे बहुत ज्वाइन करेंगे। 28th बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए पहला सेशन 24th को रखा है। अब ये जो वर्किंग डेज में सेशन होंगे, इनके टाइमिंग्स क्या होंगे? रात को रखूंगी ताकि आप लोग अपने कॉलेज से ऑफिस से फ्री हो जाएं। मोस्ट लाइकली इसका टाइम होता है 8 PM to 9 PM। ठीक है, तकरीबन 8 बजे तक सब लोग फ्री हो जाते हैं ऑफिस से। अगर तुम में से कई लोगों को लगे कि नहीं मैम 8:30 कर दो, मुझे बता देना, मेरी कोई और नौकरी नहीं है, तो मैं 8:30 भी कर दूंगी, दैट्स फाइन। ठीक है, संडे वाला टाइम भी मैं तुमसे एक दिन पहले पूछ लूंगी, मुझे बता देना। मोस्ट लाइकली ये भी इवनिंग में ही होगा बिकॉज दुबई के स्टूडेंट्स के लिए कई बार संडे भी वर्किंग होता है, इंडियंस के लिए सैटरडेज वर्किंग होते हैं। तो मोस्ट लाइकली
ये सैटरडे संडे भी इवनिंग में ही होंगे, अर्ली मॉर्निंग में नहीं होंगे, टाइम जोन वाले परेशान हो जाते हैं फिर। ठीक है, तो आराम से सैटरडे संडे सोना फिर उठना, ये आपका पूरा कैलेंडर है। हाँ, अब ये टेस्ट्स पे आती हूँ। क्या टेस्ट्स के कुछ टाइमिंग है? 24 आवर्स तक हम इनको ओपन रखते हैं, बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड। एक बार मैंने ना बड़े स्ट्रिक्ट होके इसका टाइम रखा कि लाइव लूंगी टेस्ट को, तो जो बच्चे ऑफिस की वजह से, कॉलेज की वजह से दे नहीं पाए, उनका टेस्ट ही छूट गया। मैंने उसके बाद में टाइम बाउंड इसको रखना बंद कर दिया। मैं 24 आवर्स की विंडो में इसको ओपन रखती हूँ। आप 24 आवर्स में से कभी भी टेस्ट कर दीजिए और हमें मेल कर दीजिए, हम चेक कर देंगे। चेक करने में हमें प्लीज 7 डेज का टाइम देना, बिकॉज इन अ क्वार्टर आई चेक अप्रोक्सीमेटली 650 पेपर्स, इतने तकरीबन हो जाते हैं। तो बाकी सारे टेस्ट चेक करना, कुछ कुछ कंटेंट क्रिएट करना, आप लोगों के टेक्निकल आर्टिकल्स पढ़ना ताकि आप लोगों को ना पढ़ने पड़े, तो पूरा दिन मेरा उसमें चला जाता है। 7 डेज की विंडो में मांगती हूँ कि 7 डेज का मुझे टाइम देना, उससे डिले कभी नहीं होता, पेपर आपको 7 डेज में चेक होके मिल जाएंगे। ठीक है, 24 आवर्स में आप कभी भी टेस्ट कर सकते हैं और हमें मेल कर सकते हैं, वी कैन चेक इट आफ्टर दैट। ऐसे ही मॉक्स ओपन होंगे 24-24 घंटे के लिए, लेकिन 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेना। टाइम जोन का डिफरेंस हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे कॉलेज हो, कुछ भी हो, 24 आवर्स में से टाइम तो मिल ही जाना चाहिए। ठीक है, एम आई क्लियर ऑन दिस? कोई कंफ्यूजन किसी को? नो मैम। नो। तो अब लेके चलती हूं आप लोगों को एलएमएस पे। एलएमएस इज आवर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसपे आपको क्लासेस दिखेंगी, मिलेंगी। वो क्या क्लासेस हैं अब वो देख लो, और आपको कैसे एक्सेस करनी है वो भी देख लो। आप पहुंचेंगे सबसे पहले हमारी वेबसाइट पे। अरे नाराज क्यों हुए भाई, एक सेकेंड। हाँ, हमारी वेबसाइट पे पहुंचो, value-ed.in। यहां से आप करिए लॉगिन। आपको लॉगिन क्रीडेंशियल्स मीनाक्षी मैम ने दिए होंगे, उन लॉगिन क्रीडेंशियल्स से पहुंच जाओ एज अ स्टूडेंट। क्या हो गया भाई, क्यों हैंग है गाइज? ये जूम हैंग है या जूम ठीक चल रहा है? Zoom is fine, ma'am. ओके, चलिए। तो अब एज अ स्टूडेंट, ये तो मैं तो अपनी हर सब्जेक्ट की स्टूडेंट हूं, आपके पास ये 1 या 2 कोर्सेज ही होंगे जो आपने परचेज करें। एलएमएस कुछ ऐसा दिखता है, अब इसको देखते चलना। यहाँ पे एफआर ओरिएंटेशन है दिसंबर का। दिसंबर का क्यों है? क्योंकि अपना तो आज हो रहा है ना। जूम मुझे आज वाली रिकॉर्डिंग कुछ 4-5 घंटे में देगा, यानी रात के 12 बजे मिलेगी। मैं इसको सुबह अपलोड करूंगी, इसी जगह पे आपको आज वाला ओरिएंटेशन दिखेगा। ये इसलिए इनको मैं हटाती नहीं हूं, सो दैट यू वेरी वेल नो कि किस जगह पे हमारी वाली चीजें आके प्लेस होंगी। ऐसे ही जो दिसंबर वालों का कैलेंडर था, अब आप लोगों का कैलेंडर सेम इसी जगह पे आ जाएगा और ये यहां से हट जाएगा। सिलेबस चेंजेस एप्लीकेबल फ्रॉम सितंबर 24। टाइम मिले तो देख लेना। ये मैंने सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड करके डाला हुआ है कि कई बच्चों को तसल्ली नहीं होती कि सारी चीजें कवर हो गई कि नहीं हो गई, वो चाहे तो देख ले, वरना सारी चीजें मैंने कवर कर दी है। अब ये कुछ है पीआर से रिलेटेड, ये आपके लिए कुछ नहीं है, प्लैटिनम लर्निंग पार्टनर्स को ये डालना होता है, तो ये आपके पढ़ने का कुछ नहीं है, इसको पढ़े रहने देना। अब आते हैं हम सेशंस पे। चैप्टर 1 2 3 4 5 ये जिस सीक्वेंस में है आपको उसी सीक्वेंस में करने हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी यहां पे डाल दिए कि जब चैप्टर नंबर 11 हो जाए तो आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसमें एक और चीज दिखाऊंगी जो आपको बहुत हेल्प करेगी, एग्जाम के ट्रैकर। वो क्या होता है अभी दिखाऊंगी। चैप्टर नंबर 13, फिर 16, फिर चैप्टर 8 10, ये जिस सीक्वेंस में कर रहे हुए लगे हुए हैं उसी सीक्वेंस में आपको करने हैं। आप कैसे क्लासेस वॉच करेंगे वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। लेट सपोज ये चैप्टर 9 है, आप इसको प्ले करिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग मैडम, एक मिनट चुप रहना मैडम। ये सेटिंग्स में जाओ, स्पीड आप इसकी डबल करके भी देख सकते हो। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि वीडियो अटक गई चलते चलते। क्यों अटक रही है? हो सकता है नेटवर्क ग्लिच आपकी तरफ से हो सकता है मैंने जब क्लास अपलोड करी थी तब कोई नेटवर्क ग्लिच आया हो। उसका इलाज क्या होता है? लेट्स सपोज ये 25 सेकंड्स पर अटक जाती है, आप क्लास को यहीं रोको, वापस से पीछे आ जाओ, वापस से इसको चालू करो और सीधा चालू करो 4-5 सेकंड आगे करके। 24 सेकंड्स पे रुक रही थी, मैं अब इसको ले लेती हूँ लेट्स सपोज 30 सेकंड्स पे।
तो 30 सेकेंड्स पे ये फिर चलने लग जाएगी। उसके 3-4 सेकंड आगे करके चलाना, डायरेक्ट कर्सर लेके, इट विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट वर्किंग। आप ये कर सकते हो। खुद के केस में लग रहा है कि भाई मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, तो क्वालिटी को ऑटो कर लो। ऑटो क्वालिटी में वो अपने आप एडजस्ट कर देगा और वीडियोस चलती रहेंगी। लो क्वालिटी, मीडियम, हाई, आपके बैंडविड्थ पे, यानी आपका इंटरनेट कनेक्शन कितना स्ट्रांग है उसके बेसिस पे आप एडजस्ट कर सकते हो। ये आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। चैप्टर 5, 17, 19, 20, 21, 22 कहाँ है? क्योंकि 22 पहले था इसलिए वो यहां मिलेगा, ये रहा चैप्टर 22। ठीक है, ये तो सारे के सारे हुए आपके सेशंस। आपको सिलेबस पूरा कवर्ड मिलेगा, रादर ज्यादा ही मिलेगा। अच्छा, अब एग्जाम से 25 डेज पहले ये 2 चैप्टर करने हैं, एक्सट्रीमली थियोरेटिकल है, और इतने थियोरेटिकल हैं कि इसमें असेट क्या होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, गोइंग कंसर्न क्या होता है, मटेरियलिटी क्या होती है, वो सब इसमें समझाया हुआ है। आप इसको एग्जाम से 20 दिन पहले ही करना। अब बात करते हैं नोट्स की। पूरा का पूरा एक बुकलेट टाइप बना के रखा हुआ है। यहां पे आप इस बुकलेट को देख सकते हैं। लेट सपोज मेट्रो में बैठे हो, कैब में बैठे हो, जरूरी थोड़ी ना नोट्स की हार्ड कॉपी कैरी कर रहे हो। एलएमएस खोलो और यहीं से इनको एक्सेस कर लो, पूरा का पूरा। लेकिन आपको हार्ड कॉपी भी चाहिए, क्लिक करो और यहां से डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट ले लो, एक बुकलेट तैयार कर लो। ये है एग्जाम किट ट्रैकर। ये क्या ट्रैकर होता है, डाउनलोड करो। ट्रैकर बहुत काम की चीज है। आपकी पूरी जो कैप्लन की एग्जाम किट है उसका एक एक क्वेश्चन इसमें मैंने ट्रैक कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 किससे रिलेटेड है? IAS 16 से रिलेटेड है। ये वाला क्वेश्चन स्मिथसन कंपनी के नाम से क्वेश्चन नंबर 13 मिलेगा आपको। ये किससे रिलेटेड है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ये चैप्टर नंबर 2 में ही है ये स्टैंडर्ड्स। तो जैसे ही आप चैप्टर नंबर 2 कर लोगे आपको वही समझ में आ जाएगा कि ओहो ये तो इससे रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 3 है इंटेंजिबल एसेट्स, 4 है इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क चैप्टर नंबर 6 एंड 7 है। तो ये जो इंडेक्स है इसको साथ में रख के देखना। रेवेन्यू से रिलेटेड ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। तो ट्रैकर में ये जो डब्बा खाली छोड़ रखा है, ये इसलिए छोड़ रखा है, आप यहां लिखते जाओ डन, इसके आगे लिख देना कंप्लीटेड, किसी में प्रॉब्लम आ रही है तो लिख देना प्रॉब्लम। इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन दिखा देगा इधर। ठीक है, तो एग्जाम के ट्रैकर की यूटिलिटी समझ में आई? समझ आई? Yes, yes. ओके, अब आते हैं एग्जाम किट लाइब्रेरी दिख रही है। ये क्या लाइब्रेरी है? मैंने पिछले बैचेस में जो भी क्वेश्चंस कराए हैं उनको मैंने उन क्लासेस में से एक्सट्रैक्ट करके यहां डाल दिए। लेट सपोज आप एक क्वेश्चन करने लगे फ्लाइट लाइन के नाम से और इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। प्रॉब्लम क्लास तो सैटरडे संडे को होगी, तब तक वेट करूं? आप एग्जाम किट लाइब्रेरी में देखो, शायद वो क्वेश्चन ऑलरेडी उसमें हो। ये मिल गया, यहां पे क्लिक किया और इसको देख लो। लेकिन कुछ क्वेश्चन फिर भी ऐसे होंगे जो एग्जाम किट लाइब्रेरी में नहीं है, तो उसका क्या करें? आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आपस में डिस्कस करना है, दोस्तों में आपस में। अब उसकी रेलेवेंस समझना। हर चीज को टीचर के पास मत लेके आना, 2 कारण से। एक, क्यों 5 दिन वेट करना है? दूसरा, हम एक वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं, नेटवर्किंग कैसे करोगे, दोस्त कैसे बनाओगे? तो अपने ग्रुप में डिस्कशंस रखना, डालो अपनी प्रॉब्लम। हो सकता है किसी स्टूडेंट ने सॉल्व करी हो, वो फटाक से आंसर दे देगा, आपको समझ में आ जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और वो खुश हो गया कि वाह मैंने आज किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, मुझे आता है। तो दिस डिस्कशन विल मेक यू ऑल्सो इंटेलिजेंट। इट्स नॉट दैट कि मैम आप क्यों नहीं कर देते, मैं कर दूंगी। बट प्रॉब्लम ये है कि आप खुद आपस में जब उन चीजों को करोगे, इट विल बी अ डिफरेंट पर्सनैलिटी फॉर यू ऑल। फिर ये जो लोग बिग 4 में काम करते होंगे, ये कभी भी किसी वैकेंसी के लिए आपको रेफर क्यों करेंगे? क्योंकि हम तो ग्रुप पे एक दूसरे को जानते ही नहीं है। हम तो जानते हैं, सिर्फ मैम को जानते हैं। सब मेरे को रेकमेंड कर देना बिग 4 के लिए, नौकरियों के लिए। पर रेकमेंडेशन तुम लोगों को चाहिए, अपनी एग्जिस्टेंस फील कराओ, प्रॉब्लम सॉल्व करने में, प्रॉब्लम पूछने में। और प्रॉब्लम को सटीक पूछना है। क्या पूछना चाह रहे हो एग्जैक्टली वही पूछो।
तो इससे ये भी समझ में आएगा कि यार पूछते कैसे। कल को पार्टनर के सामने बैठोगे, कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है तो कैसे पूछोगे उसको। सो आस्किंग द करेक्ट क्वेश्चन ऑल्सो हैज टू बी अंडरस्टूड, वो प्रैक्टिस करना। अब एंड ऑफ द डे तक अगर आप लोग आपस में डिस्कस करके भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए हो तो व्हाट्सएप पे ग्रुप मेंटर भी बिठाया हमने, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। लेकिन उसको मैंने ये चीज बोली है कि प्लीज स्पून फीड मत करना। ऐसा मत करना कि किसी बच्चे ने प्रॉब्लम डाली और झट से तुमने आके सॉल्व कर दी। थोड़ा सा आपस में इनको करने दो, लेट देम बी फ्रेंड्स, लेट देम डिस्कस ऑन देयर ओन, और एंड ऑफ द डे तक नहीं सॉल्व होती है देन यू पिच इन एंड क्लियर इट। ठीक है, तो ग्रुप मेंटर को मेरे इंस्ट्रक्शन है कि सीधा बच्चों के लिए बैसाखी बनना नहीं है, एंड दैट्स रियली अ ट्रू इंटेंशन फ्रॉम आवर साइड। हमारे लिए 2 मिनट लगेंगे उसको सॉल्व करने में, बट वो तुम लोगों के लिए घातक होगा क्योंकि एग्जाम में हम नहीं होंगे, फिर तुम प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करोगे। इसलिए वो अपने थिंकिंग प्रोसेस को ऑन रखना है। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे ग्रुप मेंटर है, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। वहां से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो आप प्रॉब्लम क्लास में ले आओगे। प्रॉब्लम क्लास में फैकल्टी भी होंगी, यानी हर प्रॉब्लम क्लास में मैं नहीं बैठी होंगी सामने, मेरी ही ट्रेन टीम है, वो हैंडल करेगी। जो ट्रेनर्स हैं जो लाइव क्लास में आएंगे वो ACCA मेंबर्स हैं, 8-8 9-9 साल के एक्सपीरियंस्ड है। उनसे भी नहीं समझ में आए तो फिर मैं सामने आ जाऊंगी। यानी कि एक मल्टी लेयर सिस्टम चलेगा प्रॉब्लम्स का। और उसका रीजन तुम थोड़ा सा समझो, जब मैं प्रॉब्लम्स लेती थी ना तो मुझे स्पेशल पॉइंट्स पे जो सेशंस लेने होते हैं उसका टाइम ही नहीं मिलता था, क्योंकि छोटे छोटे ये आंसर नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, उस पर मैं 2-2 3-3 घंटे लगी रहती थी। लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर्स से व्हेन आई हैव स्टार्टेड फॉलोइंग दिस सिस्टम, आई एम गेटिंग सम टाइम टू प्रिपेयर समथिंग फॉर यू। जैसे मुझे पता है कि एक रेवेन्यू वाले में कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके बच्चों में कंफ्यूजन होती है, आई विल टेक दैट सेशन फॉर यू लाइव, जिसमें मैं तुम लोगों को सामने बैठ के प्रैक्टिस कराऊंगी कि चलो मेरे सामने इसका आंसर निकालो, रादर देन कि इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, या फिर ये छोटी सी चीज, ओ मैंने तो क्वेश्चन में देखी नहीं मैम, ओ ये तो इन्फॉर्मेशन ही मुझसे मिस हो गई, ओ 400 की बजाय 4000 ले लिया। आई वॉन्ट टू यूटिलाइज माई टाइम, माई एक्सपीरियंस ऑन द एरियाज जो मुझे पता है तुम्हें ट्रबल क्रिएट करेंगी। जैसे चैप्टर 22 उसके 2 सेशंस मैं लूंगी, क्योंकि वो अकेला चैप्टर है, मुझे पता है तुम कहां फंसोगे, एंड देयर यू नीड मी। तो जो ट्रेनर सामने आएंगे उनसे बिंदास प्रॉब्लम्स पूछो, व्हाट्सएप ग्रुप मेंटर से पूछो, फिर भी कुछ रह जाती है तो मेरे पास लेके आओ। कोशिश करना मेरे पास जितनी कम लेके आओगे उतना ही ज्यादा टाइम मैं तुम लोगों को पॉलिश करने में लगा दूंगी। बट अगर प्रॉब्लम फिर भी आएंगी दैट्स ओके। ठीक है, एम आई क्लियर ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट, बताओ। हाँ, Yes, एक और ma'am. चीज, सॉरी, बिफोर दिस मैसेज गोज एज अ रॉन्ग मैसेज, बेटा मैं व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। मैं पब्लिकली आप लोगों को ये बात बोल रही हूँ, इफ योर एक्सपेक्टेशन इज कि मैम व्हाट्सएप पे मैं आपको मैसेज करूं और आप जवाब दोगे, मैं नहीं कर पाऊंगी। एवरी 1 hour आई गेट हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस, और अगर मैं व्हाट्सएप पे ही जवाब देती रही तो मैं बहुत जल्दी कहीं और ही पहुंच जाऊंगी। वो वायबल नहीं है यार। मैंने एक बार कोशिश करी थी, बट पूरा दिन उसमें मेरा व्हाट्सएप में ही चला जाता है, कोई फ्रूटफुल नहीं होती चीज। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, तुम्हारे लिए बंदा लगाया हुआ है जो प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व कर देगा एंड ऑफ द डे तक। एंड ऑफ द डे के लिए थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। देखो तुम नौकरी करने जाओगे, तुम्हारा बॉस अगर हर टाइम व्हाट्सएप पे काम सौंपता रहे, ये कहाँ है, वो कहाँ है, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, यू विल ऑल्सो नॉट लाइक इट। तो व्हाट्सएप इज जस्ट अ मोड टू कम्युनिकेट, कब क्या है, उसकी टाइमिंग क्या है, आपस में फ्री डिस्कशंस करने में। प्लीज डोंट मेक इट ऑब्लिगेशन ऑन समवन, नॉट मी, इवन योर फ्रेंड्स, इवन योर बॉसेस। व्हाट्सएप को अलाउ मत करना अपनी जिंदगी में कि वो तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दे। वंस ऑफिस इज क्लोज्ड, इट इज क्लोज्ड। फॉर मी माय डेली वर्किंग आवर्स आर 12 hours। उनको व्हाट्सएप में मैं 13 hours नहीं बनाना चाहती, क्योंकि उससे एफिशिएंसी जाएगी, मैं इरिटेट होंगी, और जहां जो चीजें अच्छी हो सकती हैं वो भी बिगड़ जाएंगी। तो हर वीकेंड प्रॉब्लम क्लास होगी। कैलेंडर में तुमने देख ही लिया है कि आपके पास हर वीकेंड की क्लासेस आ ही रही हैं। दिस इज योर कैलेंडर, सी। व्हाट्सएप ग्रुप मेंटर डेली बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्व कर ही रहा है, टेस्ट टाइम पे चेक होंगे ही। अगर जो ट्रेनर है उनसे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो मैं आके बताऊंगी, लेकिन 24/7 सपोर्ट नहीं है व्हाट्सएप का, हम नहीं कर पाएंगे। और अगर कोई बोलता है ना कि वो करेगा,
दिस इज अ ब्लेटेंट लाई, इट्स नॉट पॉसिबल टू बी डन। ठीक है, चलो फिर आते हैं हम रूटीन टेस्ट पे। ये रहे आपके 5 रूटीन टेस्ट, मैंने उनके आगे चैप्टर्स लिख दिए हैं। जैसे ही आप चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 11 कर लोगे, रूटीन टेस्ट 1 खोलो और इसको करना चालू कर दो। अपने आप ये अपने टाइम में बंद हो जाएगा, क्योंकि ये 30 मिनट्स का है। जैसे ही बंद करोगे इसका स्कोर भी पॉपअप कर जाएगा, आपने क्या गलतियां करी वो भी पॉपअप कर जाएंगी। ये वो आपके 5 रूटीन टेस्ट है, सबके आगे चैप्टर्स भी लिखे हुए हैं। अब आते हैं सेक्शन सी टेस्ट पे। 8 टेस्ट मैंने बोले थे, ये टेस्ट है। प्लीज टाइम से पहले कोई टेस्ट मत खोलना, जो डेट है उसी डेट पे ये टेस्ट खुलेंगे, उससे पहले तुम क्लिक भी मत करना। ठीक है, ये कहां है बस वो तुम्हें दिखा रही हूं। अब रिवीजन शॉट। अब क्या होगा बच्चा, तुम सब बच्चे जब पढ़ोगे ना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार मैं चैप्टर नंबर 9 पे पहुंच गया हूं, चैप्टर नंबर 3 दिमाग से गायब। इसलिए ये रिवीजन शॉट मैंने यही डाला हुआ है। चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 भूल गए, इसको खोलो और सारी वीडियो को रिवाइज कर लो। ये वीडियो टोटल कितने 51 मिनट्स की है, सारे चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे। तो रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि ये मुझे फरवरी में ही देखना है। द मोमेंट यू फील कि मैं पुराने चैप्टर्स भूल रहा हूं या भूल रही हूं, इनको खोलो और कंप्लीट कर डालो। ब्रेकफास्ट कर रहे हो, सामने फोन लगाओ, चलाओ रिवीजन सेशन। तो एफआर में पिछले 2 क्वार्टर्स से जब बच्चे ये कर रहे हैं, पिछले 2 क्वार्टर से पैनिक नहीं आ रहा है बच्चों को, बिकॉज दिस रिवीजन दे आर वॉचिंग अगेन एंड अगेन। तो वो टिप्स पे हो गए हैं सारे IFRS। तो एफआर में पैनिक अटैक वाकई कम हो गए हैं। इसलिए रिवीजन शॉट को एंड के लिए नहीं रखना है। जब जरूरत पड़े कि यार चैप्टर 9 याद नहीं आ रहा यार क्या था, खोलो देखो और केस खत्म। ठीक है, ये आपको यहां मिलेगा। अब मैंने जो रिवीजन कराया था वो कुछ लाइव क्लासेस में भी कराया था, ये भी आप कर सकते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 2 ध्यान नहीं आ रहा, सेशन 1 खोलो, कर लो इसको। सेशन 3 जिसमें मैंने सिंगल एंटिटी के सेक्शन सी के क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, खोलो कर लो। तो ये लाइव वालों में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हुए थे, और ये जो रिवीजन शॉट है इसमें ज्यादा स्टैंडर्ड्स हैं कि भाई कौन सा स्टैंडर्ड क्या बोलता है। दोनों का पर्पस अलग अलग है, इसलिए दोनों को अलग अलग रखा गया है। अब आते हैं मॉक टेस्ट पे। ये आपके मॉक टेस्ट है, इसमें मॉक 1 क्यों नहीं है, मॉक 4 क्यों नहीं है? क्योंकि वो मैनुअल इवेल्युएटिव है, उसी दिन मिलेंगे जिस दिन टाइम सेट किया है। और यहाँ पे आते हैं लाइव सेशंस दिसंबर वालों के। ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने यहाँ लगाए हैं कि अब आप लोगों के यहाँ आएंगे। इसमें से कईयों की रिकॉर्डिंग नहीं दिख रही होगी आपकी, क्योंकि उनमें क्विज लिए गए थे। तो जब बच्चों ने 20 बच्चों, जो बच्चे 20 बच्चे तकरीबन अटेंड करते थे 100 में से, जब उन 20 ने भी अटेंड नहीं किया और 7-8 बच्चे ही आए, मैंने क्लास की रिकॉर्डिंग ही नहीं डाली ताकि वो लाइव क्लास में आए। ठीक है, तो मैंने ये बदमाशी कर दी थी, तो तुम्हारे साथ भी कर सकती हूँ। इसलिए कोशिश करना लाइव सेशन अटेंड करो। तुम्हारे लाइव सेशन अटेंड करने से ना मुझे पता रहेगा कि तुम क्या पढ़ रहे हो। तुम आओगे ही नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। ठीक है, LMS से रिलेटेड किसी को कोई कंफ्यूजन है बताओ, बताओ बताओ, एनी कंफ्यूजन? मैम एक नो मैम। जस्ट जस्ट वन थिंग मैम, जैसे अभी दिसंबर के आपने डाले हुए हैं, जो मतलब जैसे पुराने लेक्चर्स डाले हुए हैं सारे, लाइक रिकॉर्डिंग्स एंड आल्सो चैप्टर वाइज, so would they all also like be replaced by the new recordings that यस, you will I'll remove this दिसंबर वाला पूरा प्रॉब्लम वाला फोल्डर। and the recordings as well, the lecture recordings जो है आपके No, no, chapter no, wait. Let me show you. This folder will be removed. This last वाला, ये वाला okay जो है ना लाइव सेशंस दिसंबर 2024 बैच, ये लाइव सेशंस वो हैं जो उनको प्रैक्टिस कराए गए थे। These I'll remove, क्योंकि अब आप लोगों के बैच के होंगे ना, उस बैच के बच्चों में जो वीकनेसेस थी वो जरूरी है आपके बैच के बच्चों में हो, और अगर होंगी तो आप लोगों को फ्रेश लाइव कराया जाएगा। Why do you want to see the live sessions also as recordings? ठीक है, गॉट दिस समीर? पॉइंट ये है, ये सेशंस इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम लोग लाइव अटेंड करो, वरना मुझे पता कैसे चलेगा। जैसे क्या होता है, क्या हुआ कई बार लास्ट के कुछ सेशंस में बच्चों को प्रॉब्लम्स ही नहीं थी, तो मैंने फैकल्टी को बोला कि बच्चों को ना प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना। सब बच्चे प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म खोलेंगे, क्वेश्चन सामने चलेगा, फिर बच्चे बोलेंगे कि सर इसकी ये कैलकुलेशन आ रही है, एंड देन दे विल डू द क्वेश्चन टुगेदर। इसको रिकॉर्डिंग में देखने से वो बात नहीं बनेगी एज कंपेयर टू व्हेन यू आर डूइंग दिस ऑनलाइन लाइव।
ठीक है, इसलिए इसको भी हटाऊंगी यहाँ से, सो दैट यू आर मोटिवेटेड टू अटेंड इट लाइव, और फिर आपके वाले जो होंगे वो फिर यहाँ पर डलते जाएंगे। बाय चांस कोई नहीं अटेंड कर पाया, वो कैसे देखेगा? वो आपके वाला फिर यहाँ पे होंगे, अपलोड होंगे। ठीक है, Okay, ठीक है okay. समीर? So it's just the live session that you will replace. You need यस not यस, the. रेस्ट एवरीथिंग इज गोइंग टू रिमेन इंटैक्ट। Okay. दिस इज द ओनली फोल्डर जो बैच स्पेसिफिक है, क्योंकि किस बैच को किस चीज पे ज्यादा सपोर्ट चाहिए उसके सेशन में उस हिसाब से फिर चेंज कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके बैच को चैप्टर 22 लेट सपोज नहीं समझ में आ रहा, तो सेशन 3 नहीं 4 भी हो सकते हैं फिर, और वो Right. तभी मुझे पता चलेगा व्हेन यू ऑल स्पीक अप। इसलिए ये लाइव सेशन आपको अटेंड करने बहुत जरूरी है। इसमें वीडियो ऑन करके नहीं बैठनी है, इसलिए आराम से निक्कर टी शर्ट में रजाई में बैठ जाना, लेकिन अटेंड तो करना। ठीक है, Fair enough. ओके। मैनुअली कितनी प्रॉब्लम क्लासेस? वेद, मेरी 50% होंगी वेद, तो प्रॉब्लम क्लासेस अगर 12 है ना, तो बेयर मिनिमम 4 से 5 तो मेरी है मेरी 4-5 पढ़ाने वाली है मेरी सारी। ठीक है, यस मैम, थैंक यू। वेद मैं बहुत इसको बिजनेस की तरह नहीं करती। अगर तुम लोगों को लगे ना कि मैम ये वाला टॉपिक सर ने अच्छे से नहीं समझाया, मेरे को फटाफट शिकायत कर देना। ओके, यू आर ऑलवेज फ्री टू से दैट। देखो 70% रिजल्ट मुझे मेंटेन करना है भाई। प्लैटिनम लर्निंग पार्टनरशिप ऐसे ही नहीं मिली है, बहुत मेहनत लगी है, और वो मेहनत आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, मुझे बता देना वेन एवर यू फील लाइक। देखो वो फैकल्टीज हैं, आई एम पेइंग देम वेरी हाई अमाउंट, आई नीड टू हैव दैट फीडबैक फ्रॉम यू। अगर लगे कि मैम समझ नहीं आ रहा है, मैं 2 मिनट लगाऊंगी तुम्हारे हिसाब से रिप्लेसमेंट करने में। ठीक है भैया, मैम इज नॉट अ बिजनेस वूमन, अदरवाइज तो मार्केटिंग कर करके अभी मार्केट को पेनिट्रेशन स्कीम में ला दिया होता। ठीक है, अच्छा, तो अब मोटा मोटा इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चन प्लीज आस्क दैट। अगर नहीं है क्वेश्चन तो मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी, जिन लोगों ने अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं करी है, अगर तुम्हें मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन ज्वाइन जरूर जल्दी कर लो, जिसको भी करना है ट्रायल जरूर लो और जल्दी ज्वाइन कर लो। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो बहुत लेट ज्वाइन करते हैं, पूरा कैलेंडर डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत सारे टेस्ट्स निकल जाते हैं, एंड देन दे कम अप सेइंग मैम मेरा ये टेस्ट मिस हो गया, वो टेस्ट मिस हो गया। बेटा मेरे नहीं, दूसरों के भी टेस्ट होते हैं। तुम्हारा कैलेंडर डिस्टर्ब होते ही तुम्हारे वो टेस्ट मिस होंगे। इसलिए जब पढ़ना ही है, पेपर देना ही है, तो करो ना टाइम पे चालू। हाँ अच्छा, वन इंपॉर्टेंट थिंग, इसको बोलते बोलते मुझे ध्यान आया, आप में से कई बच्चों ने कोई और पेपर दिया होगा अभी दिसंबर में, और उन पेपर्स में आपको हो सकता है लग रहा हो कि भाई मैं फेल हो गया। तो देखो हमारे यहाँ पे ये सिस्टम है कि अगर आप अपने पेपर में दिसंबर वाले पेपर में फेल हो गए, आप इस एफआर की क्लास को फ्रीज कराएंगे। मतलब आप टीम को बोलेंगे कि मैम मेरी क्लास रोक दो, अब मैं ये पेपर जून 2025 में दूंगा, मार्च में नहीं दूंगा। तो हम आपको जो 2 एक्सेस देते हैं ना, पहला अटेम्प्ट जून काउंट किया जाएगा। आप जून भी नहीं दे पाए या फिर जून में क्लियर नहीं कर पाए, तो सितंबर 2025 आपका दूसरा अटेम्प्ट काउंट होगा। ये सिस्टम मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि लिटरली ऐसा हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स दिसंबर वाले पेपर में सोच रहे थे कि हम तो पास नहीं होंगे, वो पास हो गए। हम रिजल्ट का वेट नहीं कर सकते बेटे। 1.5 months कैन नॉट बी वेस्टेड। 1.5 तो नहीं, 1 month कैन नॉट बी वेस्टेड जस्ट बिकॉज यू आर थिंकिंग कि आप फेल हो गए या क्लियर नहीं हुआ तो। और मैं कह रही हूं क्लियर हो गया तो 1 महीना यूं ही वेस्ट कर दोगे। 1 महीने में तो 15 चैप्टर हो जाएंगे, इसलिए वेस्ट मत करो, क्लास ज्वाइन कर लो। मुझसे नहीं करना, किसी और से करना है तो उनसे भी पूछ लेना कि अगर मेरा दिसंबर वाला पेपर क्लियर नहीं हुआ तो क्या आप मेरी क्लासेस रोक देंगे। जस्ट कंफर्म फ्रॉम देम, मोस्टली पीपल डू इट। ये बड़ी जेन्युइन सा सिस्टम है, तकरीबन सब लोगों ने कर दिया है अब ये। तो पढ़ाई चालू कर दो, अगर फेल हो गए तो इस वाले को रोक देना, पुराने पेपर पे वापस आ जाना, एज सिंपल एज दैट। लेकिन अटेम्प्ट खराब मत करो, कहने का मतलब ये है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन गाइज? मैम विच प्रॉब्लम सेशंस विल यू टेक? बेटा जहां पे भी चैप्टर नंबर्स लिखे हुए हैं वो मेरे हैं। मतलब चैप्टर नंबर 11 पे सेशन, चैप्टर 9 पे सेशन, चैप्टर 22 के 2 सेशंस मेरे हैं, कंसोलिडेशन का 1 सेशन मेरा है। तुम लोग चाहो तो मैं एक दिन पहले बताऊंगी कि ये वाला सेशन मेरा है। ठीक है, मैं बताऊंगी वो चीज कि कल सेशन मैं लूंगी। ठीक है, आई विल टेल यू दैट, डोंट वरी। मैम 1 वीक पहले बताना।
जूही यस, अच्छा, मैं क्योंकि कैलेंडर फिर में बस, दे दूंगी। हाँ प्लीज मैम, क्योंकि फिर उसके लिए प्रिपरेशन अलग होती है। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है ना, सारे क्वेश्चंस करके रखेंगे। ठीक है, मैं उस पे ना आपके लिए हम चिपका फुल के दे फुल दूंगी। प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे। मेरे वाले सेशंस में लेकिन प्रॉब्लम्स डिस्कस ही नहीं होंगी, हाँ आई नो, तो फिर पढ़ाई भी होगी। मतलब हाँ, आई टेल यू, फेयर इनफ कि ठीक है, मेरे सेशन अगर आप लोगों को अटेंड करने की प्रायोरिटी रखनी है तो आई टेल यू, कैलेंडर में डाल दूंगी। परफेक्ट, थैंक यू मैम। ठीक है। फिजा, फिजा टॉक टू द टीम एंड टेल देम कि मैम ने आपके लिए कुछ स्पेशल कंसिडरेशन पे बोला था। ठीक है। ओके, प्राची सेइंग मैम डू यू प्रोवाइड प्लेसमेंट? प्राची, जस्ट टू अपडेट यू बेटा, वी हैव टाइड अप विद द टीम। अब उनकी तरफ से जो आएगा सो आएगा, बट स्टिल आई टेल यू प्राची, मेरे स्टूडेंट्स को जरूरत पड़ी नहीं है उसकी। उन्होंने अभी पिछले 1 महीने में जो भी 3-4 ऑफर्स भेजे थे, माय स्टूडेंट्स वर नॉट एलिजिबल फॉर दैट ऑफर बिकॉज दे वर ऑलरेडी वर्किंग एट अ बेटर पैकेज। देखो बेटे, इसमें तुम्हें एक बात बताऊं मैं, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने उसको सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि कई बच्चों को ना दूसरे बेवकूफ बना रहे हैं कि प्लेसमेंट हम प्रोवाइड करते हैं। दुनिया का कोई आदमी तुम बच्चों को प्लेस नहीं कर सकता। ये हमारे लिए धंधा बनाने वाली बात है, जो मैंने किया तो सही, पर आज भी मेरी आत्मा जानती है इट वॉज नॉट नीडेड। लेकिन ठीक है, बच्चों की तसल्ली के लिए तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार। तुम एक बात बताओ, मैं तुम्हें प्लेसमेंट असिस्टेंस देती हूँ, इंटरव्यू अरेंज करा देती हूँ, और तुम वहां जाके कुछ बोलते ही नहीं हो जाएगा सिलेक्शन? नहीं होगा बेटा, नहीं होगा। और मेरे को, मैं कुछ नहीं करती, तुम अपने आप में इतने केपेबल होते हो, दोस्ती करते हो, तुम्हारा दोस्त तुम्हें रिकमेंड कर देता है, तुम इंटरव्यू देते हो और क्रैक कर जाते हो। वाई डू यू नीड मी? तुम लोगों को सच में मेरी जरूरत नहीं है। इतना अपने आप को कमजोर मत समझो। तरीका जरूर मैं बताऊंगी कि अगर नहीं मिल रहा होगा तो क्या करो। अगर सीवी में कुछ गड़बड़ लग रही है, देयर आई विल सपोर्ट यू। तुम्हें साम दाम दंड भेद मैं कराऊंगी, लेकिन लड़ने तुम खुद ही जाओगे और जीत भी जाओगे। तो प्राची, डोंट फॉल फॉर दिस। अगर 100% प्लेसमेंट कोई भी करा रहा होता ना, तो उनसे पूछना कि आपके पास स्टूडेंट्स कितने हैं। वो बोलेंगे 1000-1500। तो उनसे पूछना, इसका मतलब 1000-1500 प्लेस हो गए होंगे, कैन यू प्लीज गिव द लिस्ट। उन बच्चों से एक बार रैंडमली बात करना। इंस्टीट्यूट का कोई रोल नहीं होता किसी को प्लेस कराने में, बच्चा अपने आप को प्लेस कराता है। ठीक है। हाँ, पर साम दाम दंड भेद मैं कर दूंगी। ओके। ओके प्राची, आई सॉ योर नेक्स्ट मैसेज। प्राची प्लीज मेरे से कॉल शेड्यूल कराओ, टीम के साथ रह के मेरे से कॉल शेड्यूल कराओ। आई नीड टू टॉक टू यू अबाउट दिस इन डिटेल। रिया, तो उसके लिए बच्चे नॉट फीलिंग प्रिपेयर्ड के लिए एक्सटेंशन नहीं मिलता। एक्सटेंशन मिलेगा सिर्फ when because of some reason you could not sit for the exam and you could not pass the exam। हाँ, वेद उसीलिए बोल रही हूँ कि 100% प्लेसमेंट गारंटी कोई नहीं दे सकता। ये देखो बच्चों, एक चीज तुम समझो, प्लीज धंधा मत बनो। यू आर ट्राइंग टू बिकम बिजनेस फॉर मेनी पीपल। मैं ये समझा समझा के बहुत ब्रूटली बोल चुकी हूँ, जिसमें से पीपल डोंट लाइक मी इन द इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ दिस। यार तुम, कोई किसी का घंटा करा सकता। तुम में अगर गट्स होंगे, स्किल्स होंगी, तो कोई रोक नहीं सकता। हाँ, इतनी मैं मदद तुम लोगों की कर सकती हूँ, जहां तुम लोग स्टक हो जाओ ना कि मैम अब बताओ मैं क्या करूं, देयर आई विल गाइड यू कि इसके पास पहुंचो, यहां से अप्लाई करो, ये एप्लीकेशन निकली है, ये वैकेंसी निकली है, वहां पे अप्लाई कैसे करना है, देयर आई विल सपोर्ट यू। ठीक है। अनिकेत, मैं गाइड कर दूंगी उसमें बेटा। यू डोंट हैव टू ओपन द मॉक्स, नो नो नो, डोंट ओपन देम। कैप्लन एग्जाम किट कौन से साल की लेनी है बेटा? पिछले साल की भी चल जाएगी, इट इज वैलिड। सिलेबस में कोई ऐसा चेंज नहीं हुआ है, लास्ट ईयर वाली भी चलेगी। ठीक है। Okay, what have I missed any question? Okay, ma'am, thank you. हाँ, not missed anything. ठीक है। When to start PER? रिया, PER start कर दो आप। 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाए फिर कर देना।
कहाँ नहीं आई जूही? ओह सॉरी, सॉरी जूही, मैं थाने के चक्कर लगा रही हूँ यार, पिछले 2 महीने से मैं वेडिंग इसलिए नहीं आ पाई। सो सॉरी। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कॉल करने का। नहीं 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 नहीं, आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड कि मैं आऊंगी, बट यार इन दिनों ना मेरी खुद की पर्सनल लाइफ में बड़े झटके हुए हैं। माय फ्रेंड नीडेड मी, थोड़ा सा उसका कुछ डोमेस्टिक वायलेंस का केस था। Then one of our property matters got into ओके it, and then I was sitting the whole day with policemen, lawyers. तो यहाँ तो आम आदमी की सुनवाई भी नहीं होती ना, तो अपना पूरा चंडी का रूप निकाल के मैं सब चीजों से निकल के आई हूँ। मेरे को था मैं आपसे मिल लूंगी, मैं आपसे मिल भी नहीं पाई। अपन वैसे मिल लेंगे, डोंट वरी। अब मैं फ्री हूँ, अब सारा अपनी ताकत लगा के 2 लोगों को मैं वापस आ गई हूँ अपने देश। कोई बात नहीं, हम पक्का मिलेंगे, डोंट वरी। ठीक है, और अब मैं टाइम भी ओके निकाल पा रही हूँ, बिकॉज नाउ थिंग्स आर बैक इनटू माय कंट्रोल। सामने वालों ने बहुत ओके, नेक्स्ट टाइम ताकत जब मैं लगाने आऊंगी तो की, आई सामने टेक्स्ट। वालों ने ना, पार्टीज ने बहुत ताकत लगाने की कोशिश करी, बट उल्टा पड़ गया सब उनके ऊपर। अच्छा मैम, मेरा एक और क्वेश्चन था कि आप हम्म, अगर एसीसी कमेटी में बैठे तो कैन यू आस्क वन थिंग। हाँ हाँ, प्लीज उनका प्लीज। एक मेमोरेंडम था सीपीए ओंटारियो के साथ, ओके which they have not renewed. So is there ओके, a plan to renew it or not? मुझे एक बार ना टीम को मैसेज कर दो, दे विल फॉरवर्ड इट टू मी। उनके साथ बैठने की जरूरत नहीं है, आई विल मेल इट टू देम, कर देंगे वो रिप्लाई। हाँ, बस इतना पूछ लेना कि इज देयर अ प्लान, क्योंकि 1 साल पहले ही एक्सपायर हुआ था उनका मेमोरेंडम, अब रिन्यू हुआ नहीं है इस साल। लेट्स सी। लेट तो मी आस्क देम, प्लानिंग लेट मी अगर आस्क रिन्यू देम, हो गया तो आई नॉट हैव टू गिव एनी एग्जाम। लेट मी आस्क देम। बस मुझे एक बार डिटेल भेज दो, कब का था, किस प्रोग्राम का था, इट वाज सीपीए, और उनकी कंट्री स्पेसिफिक सीपीए थी क्या, वो सारी डिटेल्स एक बार जस्ट सेंड इट टू मी। हाँ, मुझे डायरेक्ट भेजोगी तो मेरे मैसेजेस के ओके चंक में वो ओके, गुम जाएगा, टीम को भेज देना, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। समीर, सब्सक्रिप्शन मेरे ख्याल से ड्यू हो गया होगा। इट विल बी फॉर नेक्स्ट ईयर, 12 दिसंबर के आसपास बिलिंग हो जाती है। उसमें डेट आई होगी, व्हाट इज द डेट टू पे, और आपके पास अपने आप वो आ गया होगा, इनवॉइस जनरेट हुआ होगा। माय फीस सेक्शन में जाओ, वहां चेक करो। Actually, ma'am, वो when I had talked to the team, they said कि Jan में करना better रहेगा आपके लिए and something like that. यू आर रजिस्टर्ड ऑलरेडी, राइट? No, no, I haven't यू registered. हैवंट रजिस्टर्ड, हाँ, तो वो इसलिए जनवरी में रजिस्टर करने की कह रहे होंगे। ठीक है, 10 जनवरी से पहले कर दो रजिस्टर, अपने आप को करवा लो, कर दो नहीं करवा लो। That's the only thing I wanted to ask, the process, like how to go about it. Like, should I reach out to the team or how should हाँ I? हाँ हाँ, जस्ट स्टे कनेक्टेड, सी वट एवर दे आर टॉकिंग, दे हैव बीन ट्रेन्ड बाय मी। मेरी टीम में कोई बंदा ऐसा नहीं है जो कहीं और से ट्रेनिंग लेके आया है, जैसे कई जगह होता है ना कि पहले यहाँ थे अब यहाँ आए हैं। दे आर फ्रॉम बिगिनिंग ट्रेन्ड बाय मी, तो वो एक एक फैक्ट जो बोल रहे हैं वो मेरे से ही आ रहा है। Okay, so I should do it post Jan only with them, like यस connect with them. Okay. यस, क्योंकि आप आज भी करोगे तो भी नेक्स्ट ईयर का 50% सब्सक्रिप्शन ड्यू बनेगा, तो नेक्स्ट ईयर ही कर लो, फिर बात एक ही है। Okay. Fair ठीक है, enough. बट बिफोर 5 जैन कर लो, Okay. ठीक है? Okay. ओके, एटीएक्स दे सकते हैं बेटा, एटीएक्स नहीं, टैक्स के साथ कंडीशन है कि टैक्स का प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट तभी मिलेगा व्हेन यू क्लियर टैक्स, नॉट एटीएक्स। टैक्स, अनफॉर्चुनेटली दैट्स टैक्स। ओके रिया, टैक्स एक्सपीरियंस लेना शुरू करो वंस योर स्किल लेवल इज कंप्लीट। मेरी रिकमेंडेशन तो ये है, क्योंकि उसके बाद में बच्चे पढ़ ही नहीं पाते, तो पी लेवल लटक जाता है, इसलिए पहले स्किल लेवल निकाल लो, उसके बाद आप अपने आप पी लेवल झेल लोगे, ठीक है? अदरवाइज यू विल स्टॉप गिविंग स्किल लेवल एग्जाम्स आल्सो। चलो ठीक है, सो मैम अभी एक काम ये करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, रॉय बोलो। मैम एफआर के सिलेबस में कुछ चेंजेस आई है तो वो कैसे पता करें? बच्चे मैंने उसमें डाला है, हर बार सितंबर एग्जाम के लिए आता है सिलेबस में चेंज, जो मैंने एलएमएस के फर्स्ट फ्यू वीडियोस में डाला है, ये रहा, ठीक है? मैंने केटर कर अच्छा दिए। देखो, जब आप अच्छा, किसी लर्निंग पार्टनर से पढ़ते हो ना, तो वो उसकी जिम्मेदारी होती है, ओके मैम। तो और तुम्हें मैम, बस एक जिम्मेदारी निभानी है कि कैलेंडर फॉलो करना है, बाकी सारे काम मेरे हैं, हाँ ठीक है? मैम, और एक डाउट था। लाइक हम्म, आपने अकाउंट फ्रीज करने की बात कही थी जिन लोग का क्लियर नहीं हुआ या ऐसा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल।
तो आपने मेरा किया हुआ था लाइक मार्च 2025 के लिए, बट ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस और मेरे एग्ज़ाम्स की वजह से तो मैं वो एग्ज़ाम लिख नहीं पाया। तो मेरा एफआर का मार्च में आ रहा है, आई मीन पीएम का मार्च में आ रहा है। एक्चुअली मैंने पीएम का पहले दिया था, वो ड्यू टू कॉलेज की वजह से वो वगैरह। तो मेरा पीएम का आपने एक्सटेंड किया था 25 मार्च को। ठीक तो है। मुझे वो अकाउंट पॉज कराना है, एक्सटेंड नहीं कराना है। तो मैं जब तक अपना एफआर ऑडिट वो दूँ उसके बाद पीएम का अगर रिज्यूम होगा चांस है तो। रॉय पहले एक बार ना पूरा केस देखने दो, क्योंकि आप एक्सटेंशंस 9 मंथ्स में से 2 बार ले सकते हो। अच्छा। तो मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि शायद वो 9 मंथ्स खत्म हो जाएंगे मार्च में या जून हाँ, में। मार्च में। मार्च में खत्म हो जाएंगे। हैव यू टेकन 2 पेपर्स फ्रॉम अस? ये अभी सेकंड होगा, एफआर का लूंगा तो तब तो सेकंड। वैसे मैं आपको बता दूं, जो बच्चे हमसे 2 पेपर या उससे ज्यादा ले चुके होते हैं ना, उनके केस में हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, फिर हम वो 9 महीने का पीरियड भी कई बार आगे एक्सटेंड कर देते हैं। अच्छा। एक सिंपल फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड है कि ठीक है, यू ट्रस्ट अस मोर, वी सपोर्ट यू मोर। अच्छा। तो एक बार एक काम करो, इस रेफरेंस में ना एक बार टीम से बात कर लो। ओके। और अगर लगे कि भाई, क्योंकि उनको मैंने ये भी बोला है कि देखो, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू डिसाइड किस बच्चे को क्या एक्सटेंशन देना है, वो मेरे पास एस्केलेट करेंगे ही करेंगे। फिर मैं पूरी डेट्स वगैरह देख के देन आई कैन जस्ट लेट यू नो। ओके मैम। ठीक है, तो ओके। वी कैन डू इट इफ थिंग्स अलाउ। ओके। आपने इसका मतलब पहला पेपर पीएम लिया था? हाँ मैम, वो कॉलेज के थ्रू किए गया था तो मुझे नहीं पता था तब कौन सा पेपर देना होता है। तो कॉलेज ने बोला था पीएम ही देना है कंपलसरी, तो ये सब पूरा लफड़ा हो गया। बाद में आपके क्लासेस ज्वाइन किए, पता चला एफआर देना है, और पता चला मेरा पीएम पेपर क्लियर ही नहीं हुआ। वो तो इसलिए ये सब क्लियर नहीं भी। हुआ? हाँ। वो हाँ, वो इसलिए क्लियर पता नहीं हुआ, चला रॉन्ग मुझे। चॉइस। हाँ मैम। चलो तुम एक काम करो, जस्ट टेल द टीम दैट आई हैव आस्क्ड कि आपकी क्लासेस पीएम की परमानेंट ही एक बार फ्रीज कर दें, और एफआर के बाद में देना। ओके, तो एफआर के बाद ऑडिट दूं या पीएम दूं? पहले पीएम दे देना, क्योंकि एफआर से आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा। ओके मैम। ज्यादा देर करोगे पीएम देने में तो पीएम बिल्कुल ब्रेन से वॉश आउट हो जाएगा, जो अभी पढ़ा हुआ होगा हाँ, वो तो है मैम। वो बिल्कुल वॉश आउट हो जाएगा, लेकिन पहले तो एफआर ही दो। ठीक है, तो एफआर के बाद पीएम दे दूंगा। तो मैं हम्म एक बार टीम को मैसेज कर दूंगा इस उनको टाइम। मैसेज कर देना एंड जस्ट टेल देम कि मैम ने बोला है, और उनको ये बताना मैम ने ओरिएंटेशन के टाइम पे बोला है। हाँ ठीक है मैम। वरना वो मेरे को मैसेज करेंगे, मैम आपने कब बोला है, अब मेरे को नाम से भी याद नहीं आएगा मैंने कब बोला था, किसके बारे में बोला था। हाँ, मैं याद दिला दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू। चलो। चलो बच्चों, ओके, जस्ट टेक रेस्ट एंड प्राची, ट्रिपल ए देना चाहिए तो ट्रिपल ए देना। अभी एफआर पे फोकस करो। आई एम देयर, इवन इफ यू डोंट ज्वाइन यू कैन कनेक्ट विद मी, दैट्स ओके। मैं अपने यूट्यूब वीडियोस की कमेंट्स देख लेती हूँ कभी कभी एंड आई रिप्लाई टू देम। ठीक है, चलो। सो दिस सेशन विल बी अपलोडेड टू माय यूट्यूब चैनल टुमारो। आज तो मुझे ये 12 बजे तक जूम प्रोसेस करके देगा, उसके बाद में थोड़ा सा इसको साइज कम करके आई अपलोड टू माय चैनल, वहां से आप देख सकते हो। और बाकी लोगों को अपने एलएमएस पे मिलेगा। अब दिसंबर के सारी जगह पे आप लोगों का मार्च 25 वाले सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज डाउट हो, यू कैन आस्क द टीम। मुझसे कोई चीज पूछनी रह गई हो तो वो यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट्स डाल देना। ओके ओके गाइज, चलिए, बाय बाय गाइज, बाय Yes, ma'am. Bye. Thank you. बाय। Um, बाय बाय।